तो भाई कैसे हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से आ जाइएगा। तो जी हाँ, सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है क्या? एक बार फटाफट से सभी के सभी बच्चे आ जाएंगे और अपने अटेंडेंस लगवा देंगे। और बच्चों आज का जो ये सेशन है ये बच्चों आपके लिए मैं कह सकती हूँ वरदान साबित होने वाला है। बट उसके पहले एक बार फटाफट से आ जाओ। मुझे यहाँ पर मनमोहित जी बच्चे बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं और मैम जैसा आपने अभी बोल ही दिया बच्चे कम आ रहे हैं, तो देखो मैम आपकी बात को बच्चे मानते हैं। और देखो फटाफट से देखो लाइक शेयर की देखो झड़ी लगने वाली है। और बच्चे जो हमारे अभी सोए हुए हैं या फिर कहीं किसी काम में बिजी हैं, तो फटाफट से उनको पता चल गया होगा कि भाई हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और देखो फटाफट से देखो बच्चे आने भी स्टार्ट हो गए। देखो आपकी बातों में थोड़ा सा दम है, मानते हैं बच्चे आपको थोड़ा। तो बच्चों फटाफट से आ जाएंगे। और आपको जैसा कि पता है कि हम सभी लोगों का, चाहे आप हो और चाहे बेटा जी हम हैं, हम लोगों का टारगेट केवल एक ही है और वो है बोर्ड 2025 में फतेह हासिल करना। और जैसा कि बार बार आपको समझाया गया है, बार बार बतलाया गया है कि आप सभी के बोर्ड का सबसे पहला पेपर होता है हिंदी का विषय का पेपर। और अगर आपका पहला पेपर बच्चों बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत शानदार हुआ, तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सर कहते हैं जब शुरुआत अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी अपने आप अंदर आ जाती है। तो बच्चों आपको उसी पॉजिटिविटी के लिए आज की क्लास को पूरा अटेंड करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल अटेंड करना पड़ेगा। और जैसे कि मैम ने बोला बिल्कुल सही बात है। ये देखो पहला पेपर जब हमारा हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है, तो वो कहते नहीं कि शुरुआत अच्छी होती है तो भाई एंड भी जो है अच्छा होता है। तो पेपर अगर हमारा अच्छा होता है हिंदी का, तो जाहिर सी बात है हम मोटिवेट रहते हैं और भाई आने वाले पेपर की जो तैयारी है वो हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हिंदी दिवस के दिन पर मनमोहित सर ने आप सभी को एक गिफ्ट दिया था कि वो आप सभी को बोर्ड के पहले हिंदी के कंप्लीट चैप्टर अवेलेबल करवाएंगे इसी चैनल पर। और आप सबको पता है क्लास 10th का सबसे पहला हिंदी का लेक्चर आने वाला है इस आने वाले बुधवार को। तो यार देखो सर तो तुम्हें पूरा पूरा पढ़ाने वाले हैं और यहाँ पर मैं सर के साथ आई हूँ आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने। एक ऐसी क्लास जिसमें हम आपको 50, ज्यादा सवाल नहीं, 100-200 नहीं, मात्र 50 सवाल और ये 50 प्रश्न, ऐसे प्रश्न होंगे कि आप चाहे किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, जिस टाइम पर आप पेपर देने जाएंगे बेटा, आपको अपने पेपर में यहाँ से 10 से 20 सवाल एज इट इज लिखे हुए मिलेंगे, छपे हुए मिलेंगे, ऑप्शंस भी बदले नहीं होंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बताइए भाई, तैयार हैं? तो शुरुआत कर दें भाई। तो जैसा कि मैम ने बताया कि भाई 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो यहां से आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो कमर बांध के बैठो, है ना, पेटी जो बांध के बैठो। वहां कहते नहीं कि फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने वाला है, उड़ने वाला है जी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लास शुरू करने के पहले एक बार आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, आप सबको पता है क्लास 10th का जस्ट अभी बिल्कुल हॉट सा अग्नि बैच लॉन्च हो चुका है। एक ऐसा बैच बेटा जो आपको क्लास 10th में फतेह हासिल करवाएगा। क्योंकि बच्चे इस अग्नि बैच में हम आपको क्या करवाने वाले हैं, 18 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं वन शॉट लेक्चर के माध्यम से। इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलेगा हर एक चैप्टर का। बच्चों सुपर 500 क्वेश्चंस की PDF आपके हाथ में होगी। और साथ ही साथ जो एडिशनल सब्जेक्ट है हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, बेटा जी आर्ट्स, इनके जो क्वेश्चंस है वो भी आपके हाथ में होंगे। तो डर तो बिल्कुल गायब हो चुका होगा। बोर्ड में एकदम से छाती चौड़ी करके जानी है, सर ऊंचा करके जाना है और रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही आना चाहिए। बैच की प्राइसिंग है मात्र 999। क्या बात और है, ये क्या ऑफर बात कब तक है एक बार मनमोहित सर बताइए। क्या बात है भाई, ऑफर ओनली ऑन 18 सितंबर। जी हाँ, 18 सितंबर तक ये ऑफर है। और भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इसमें इनरोल हो, ज्यादा से ज्यादा जो है ये कोर्स में। और मैम कहते नहीं, अभी आपने बोला 500 क्वेश्चन, भाई 500 क्वेश्चन अगर जिसके पास होंगे तो मैम ऑटोमेटिकली वो आप समझ सकते हो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा होगा, ठीक है। और 500 क्वेश्चन में क्या लगता है आपको, 500 क्वेश्चन अगर सही तरीके से अगर आपने तैयारी कर ली तो क्या लगता है कि आपके 90%, 95% आएंगे नहीं आएंगे? बताइए मुझे आप। बिल्कुल आएंगे। तो बच्चे शुरू करेंगे आज की इस जो है मैं कह सकती हूँ इम्पोर्टेंट क्लास को। महा इम्पोर्टेंट क्लास कहना ज्यादा सही रहेगा। बट उसके पहले
एक छोटी सी झलक मैं दिखाना चाहूंगी। अरविंद जी प्लीज इसमें हमारी हेल्प करिएगा। तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि जो क्लास 10th डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम बेटा वो हमेशा से जाना जाता रहा है अपने रिजल्ट के लिए, अपनी मेहनत के लिए। बच्चों ये आप देख सकते हो बेटा लगातार वो क्लासेस हैं जो आपको दी गई थी पिछले साल के बच्चों के लिए, यानी कि हिंदी की कंप्लीट तैयारी करवाई गई थी, एक एक तैयारी करवाई गई थी बेटा, कुछ भी छोड़ा नहीं गया था। चाहे वो आपका जो है गद्य पद्य हो, चाहे आपका एस्से हो, चाहे बेटा जी आपकी जो है मैराथन क्लास हो, मॉडल पेपर हो, और अभी पिछले हफ्ते मनमोहित सर आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आए थे। तो बेटा जी आपकी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी यहीं से बेटा होगी और बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी होगी। और चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं आज की टॉप 50 क्वेश्चन की क्लास को। बट एक बार फटाफट से बता दो, क्या सारे बच्चों रेडी हैं, तैयार हैं? आर यू गाइस रेडी? चलो भाई तो फटाफट से बता दीजिएगा, एक बार इमोजीज बना दीजिएगा, थम्स अप बना दीजिएगा, ताकि हम लोग है ना इस क्लास की बेहतरीन शुरुआत करें। और मैम देखो जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं, मुझे लगता है इतने लाइक भी नहीं है, तो पहले तो यार एक छोटा सा काम ये कर दो कि यार थोड़ा सा लाइक कर दो। और भाई जिस किसी को शेयर नहीं कर पाए हो, जो बच्चे छूट गए हैं, जो ग्रुप्स आपके छूट गए हैं, कृपया करके उन तक भी ये फॉरवर्ड कर दो, ताकि भाई कहते नहीं है कि भाई कर भला तो हो भला। बिल्कुल। और बच्चों जो लोग कह रहे हैं कि क्या मैम ये सब इस साल भी होगा, अरे बिल्कुल भी होगा। और बेटा जी आप सबको पता है कि हिंदी दिवस के दिन हमने वादा किया था कि भाई हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। मनमोहन सर क्या आप तैयार हैं? यस मैं तो तैयार हूँ मैम, आप भी तैयार हैं? हम लोग तो तैयारी के साथ आए हैं, क्या बच्चे हमारे तैयार हैं? तो बच्चे सर हमें लगता है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और बच्चों शुरू करने वाले हैं आज के टॉप 50 बेटा गिनती के साथ क्वेश्चन करना, एक एक क्वेश्चन बेटा गिनना, और यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। तो मैम ये 50 की जगह मुझे लगता है ये 100 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। और बेटा सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और यहाँ पर हमारे साथ अरविंद जी हैं जो कि आपके लिए पोल लेकर के आएंगे। और बेटा आपको अपने पोल में आंसर करना है, एक एक क्वेश्चन को बेटा बहुत ही अच्छे से सोच समझ के आंसर करिएगा बेटा, बिल्कुल भी हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। यस चलो भाई, सबसे पहला सवाल। क्या बात है। आंगन के पार द्वार है ना, आंगन के पार द्वार ये रचना है किसकी? बताना है आपको। जयशंकर प्रसाद जी की है, अज्ञे की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर नरेंद्र शर्मा जी की है? फटाफट से बताएं। हम प्रॉपर टाइम देंगे, बट याद रखिएगा बेटा आज की क्लास की जो एक एक क्वेश्चन है, एक एक रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वो सवाल है जो लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप चाहे इस साल का पेपर उठा के देख लो, हमने जो क्वेश्चंस करवाए थे बेटा वही क्वेश्चंस आए थे, और इसी दावे के साथ हम कह सकते हैं कि हम आज की क्लास में जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो बेटा जी आपके पेपर में छपे हुए मिलेंगे, वो भी एज इट इज। फटाफट से बताएंगे आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? क्या बात है भाई, जनता देखो कंफ्यूज हो गई मैम। पहले ही सवाल में जो है धड़ाम से सारा जो बच्चों देखो 31%, 33%, 25%, इसका मतलब ये है कि भाई मैम बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हैं इस सवाल। बिल्कुल पहला ही सवाल अगर ऐसा है तो फिर आगे जाके जो है ना, तो इसे अभी भी देखो ऑप्शन है, अभी भी आपका आवाज देखो, समय है आपके पास, तो फटाफट से बता दीजिएगा। अभी भी हर एक बोर्ड के बच्चे को आंसर करना है बेटा। याद रखना एक सवाल बहुत ही ज्यादा चुने हुए सवाल हैं बच्चों। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। आंगन के पार द्वार बेटा किसकी रचना है? तो ये है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी की रचना है, जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछी जा चुकी है। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड बेटा, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन। और यहाँ से मैम दूसरा सवाल भी बन गया। अगर एग्जाम में भी आता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताएं। यस, शॉर्ट में है अज्ञेय। और अज्ञेय का अगर पूरा नाम है तो मैम अभी आपने मैम ने बताया, देखो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अब इतना लंबा चौड़ा नाम है, अब जिसको शॉर्ट में उन्होंने बोला कि भाई अज्ञेय, तो अज्ञेय थोड़ा सा बोलने में भी आसान लगता है, है ना, शॉर्ट में तो अज्ञेय बोला जाता है। लेकिन इनका पूरा नाम जो है अभी अभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है ना, इसके बारे में भी आता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ। और बच्चों जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो लेखक हैं, आप इन लेखक को बिल्कुल ना रट डालो, क्योंकि ये लेखक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताइए फटाफट। ए जैनेन्द्र हैं, बी यशपाल हैं, सी प्रेमचंद हैं, या फिर डी जयशंकर प्रसाद? जल्दी बताओ फटाफट।
बच्चों फटाफट से बताएंगे। बी, सी या फिर डी। फटाफट पोल आपके सामने है और आपने ऑप्शन देना है फटाफट। बच्चों सेवा सदन, पहली चीज तो ये कि आपको देखो यहाँ पर विधा दी गई है कि बच्चों ये क्या है, क्या ये कहानी है या ये रिपोर्टाज है, क्या ये पत्रिका है, क्या ये नाटक है। तो पहली चीज तो आपको विधा, अगर आपसे मान लो अगर अगला क्वेश्चन पूछ ले कि सेवा सदन की विधा लिखो, हाँ। तो क्या बोलोगे? सेवा सदन एक प्रकार का उपन्यास है। और इसको किसने लिखा है बच्चों? जो लेखक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैनेन्द्र यशपाल प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। चलो तो सी ऑप्शन जो है हमारे बच्चे 55% से ज्यादा बच्चों ने सी पर ऑप्शन पर टिक किया है। और तो यहाँ पर हमारे सर मुझे लगता है कि बच्चे इस बार सेकंड क्वेश्चन यानी कि पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा डगमगा गए थे, लेकिन उन्होंने कवर कर लिया एकदम से, बिल्कुल है ना। और बच्चों बिल्कुल सही कहा है, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद। बेटा गोदान गबन, बेटा ये सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, ये आपको रट लेना है। आपसे गोदान गबन बेटा ये हर साल पूछी जाती हैं। क्या आपसे उल्टा पूछ सकता है कि भाई प्रेमचंद का नाम दे देगा और नीचे लिखा होगा भाई कि ये रचना बताओ, क्या प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन है? तो गोदान गबन सेवा सदन, ये तो तीन तो सर हर साल 100% पूछी जाती है। और एग्जाम के अंदर जो है प्रेमचंद जो है ना अपने आप में बहुत बड़े है ना, कहते हैं ना कि हिंदी साहित्य में कहेंगे प्रेमचंद का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यहां से या तो कहानी आएगी, उपन्यास आएगा या कोई भी विधा आएगी, और विधा जो को प्रेमचंद के बारे में आता ही आता है। इसको आप ये समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद के नाम से या तो उपन्यास आएगा या फिर कोई भी रचना पूछ ली जाएगी, भाई रचनाकार कौन है इसके, है ना, उपन्यास के बारे में पता कर लेंगे। तो यानी कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बच्चे बढ़ेंगे अपने तीसरे सवाल के साथ। सर तीसरा सवाल, चलो भाई तीसरा सवाल क्या है? रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि का नाम बताना है। बताइए कौन है? देव है, घनानंद है, भूषण है या फिर बिहारी? चलो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोग इसको और बताएंगे कि आपको ये सवाल और किस किस तरह से पूछा जा सकता है, पर आपको हर सवाल में बेटा जी जो है सारी बातें याद रखनी है। याद रखना बेटा आज की क्लास का हर सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल के वीर रस, वीर रस मतलब क्या होता है? जैसे कि जब आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुनते हो तो जो आप महसूस कर रहे होते हो वो कौन सा रस होता है? एकदम से वीर रस। हर बोलो के मुंह, क्या था वो? बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इस टाइम पर आप जो फील कर रहे हो एक्चुअली वो कौन सा रस है? वो है बेटा वीर रस, है ना। तो आपको बताना है कि यहाँ पर वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? क्या वो देव है, घनानंद है, भूषण है या फिर बच्चों बिहारी है? जल्दी से बताना है बेटा। और यहीं पर कमेंट करके बताइए कि क्यों ऐसा कौन है जिन्होंने जो है झांसी की रानी के बारे में जो है एक चैप्टर है आपकी किताब में, क्या उस चैप्टर का नाम बता सकते हो? कमेंट करेंगे सारे बच्चे, यहीं पर देखे जाएंगे कॉल। हाँ बिल्कुल। और मैम देखो वीर रस की कविताएं ऐसी होती हैं कहते नहीं कि मुर्दे में भी जान फूंक देती हैं, है ना। शांत कहते नहीं कि एक नौजवान खून में अगर उबाल ना आए, है ना, कितने रोंगटे खड़े कर देने वाली इस तरह की कविताएं। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इन कविताओं को, और इन्हीं को देख कर जो है ना एक अलग तरीके का मातृभक्ति कह सकते हो, देशभक्ति के भाव जो है उत्पन्न होते हैं, और एक तरह के ये जो है ना खून में उबाल लाने वाली। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। और यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर कौन है बेटा? भूषण है, ना कि बिहारी। बेटा भूषण। आप सबसे एक सवाल पूछा जाएगा सर बोर्ड में, पिछली बार रिपीट मोड में पूछा गया सवाल है कि इनमें से वीर रस या फिर क्या बोलते हैं कि ऐसे कौन से कवि हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीरता के बारे में लिखते हैं, वीर रस के बारे में ही लिखते हैं? तो बच्चों वो कोई और नहीं बेटा बल्कि हमारे भूषण जी हैं। बेटा भूषण जी। और यहाँ पर हमारे बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, सुभद्रा कुमारी चौहान बेटा इन्होंने लिखा है झांसी की रानी की समाधि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। याद रखना बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। त्रिवेणी में कौन सा समास है? हाँ, चलिए भाई समास से क्वेश्चन आ गया भाई, व्याकरण से क्वेश्चन आ गया, और भाई समास से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो भाई आपने जरूर याद रखना है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, द्विगु समास है या फिर अव्ययी भाव है। जल्दी बताना है बेटा। त्रिवेणी में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। क्या वो द्वंद्व समास है, क्या वो कर्मधारय है, क्या वो द्विगु है या फिर बेटा वह अव्ययी भाव समास है? जल्दी से बेटा। रहा चार पाई, है ना, या चौमास बोल दे, सप्ताह बोल दे, 12 मास बोल दे, यानी कि जहां पर आपको संख्याएं दिख जाएंगी। और वो जो संख्या है बेटा, अगर कहीं पर संख्या दिख रही है बेटा वो क्या होगा?
द्विगु समास हो गया। यस, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब संख्याएं तो हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि भाई संख्या जहां हो वहां पर आराम से द्विगु समास आ जाता है। चलो बंद कर दीजिएगा, VPN बंद कर दीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बच्चे कह रहे हैं। बच्चों कोई बात नहीं, अभी मेरे ख्याल से क्लास स्टार्ट हो गई होगी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो, है ना, थोड़ा सा जो है नेट ड्रॉप हुआ है ना। चलिए अभी बच्चों वापस से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी बेटा आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखेंगे बच्चे। बेटा अगला सवाल, चलो भाई बताओ भाई, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखो ध्यान से समझना, कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फिडेंस में हम चीजें जो है एकदम से हमने फटाक से क्वेश्चन देखा और तुरंत हम आंसर पे आ जाते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन में ही देखो उत्तर छुपा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, पर्यायवाची नहीं है। तो आपने पर्यायवाची नहीं बताना है, इसमें बताना है पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है। क्या भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता या फिर देव नदी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको एक बताना है कि कौन सा निम्न में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। और बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर बार गंगा तो है पूछा ही जाता है। yes, बेटा गंगा रिपीटेड है, चाहे आपसे गंगा का पर्यायवाची पूछ ले या फिर बेटा जी आपको जो है ये बोल सकता है कि भाई इनमें से पहचानो गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। yes. उल्टा भी पूछ सकता है, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता या फिर बच्चों देव नदी। फटाफट से आंसर करो। यहाँ पर हमारे साथ काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये हर बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर बच्चे को आंसर करना ही करना बिल्कुल है। और मैम कभी कभी जो क्वेश्चन है ना घुमा के अगर पूछ लेते हैं तो बच्चे उसमें अटक जाते हैं। हाँ। है ना, और ये सिंपल सी चीज है। ये क्या होता है, ये सबसे बड़ी चीज है कि लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। हाँ। रट्टाफिकेशन करते हैं। जो रटने वाली चीजें हैं उन्हीं में अक्सर आप अटकते हो। और जब चीजें अगर आप समझ के करोगे ना तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे, चाहे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ जाए, क्वेश्चन वही होता है, बस उसको घुमा के इसलिए पूछा जाता है ताकि बच्चे उसमें अटक जाए। और यहाँ पर कुछ बच्चे लगातार ऑप्शन नंबर सर जो है बोल रहे हैं डी। बेटा देव नदी जो है वो तो पर्यायवाची शब्द है कि इसको और किस तरह से बोला जा सकता है। और बेटा जी पर्यायवाची का मतलब क्या है कि भाई आपका जो अर्थ है ना, आप उसको क्या बोलते हैं, मैं बोल सकती हूँ सर कि सेम ही अर्थ निकल रहा है, अलग अलग शब्द है। तो बच्चों याद रखना देव नदी, देव नदी भी है, सुरसरिता और भागीरथी, ये तीनों पर्यायवाची हैं। बिल्कुल, ये बच्चों तीनों पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची नहीं है तो एक ही बचता है, वो है कालिंदी। yes. अब आपसे उल्टा पूछ सकता है कालिंदी किसका पर्यायवाची सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यही से दूसरा क्वेश्चन निकल गया। कालिंदी किसका पर्यायवाची कोई बता सकता है? बताओ फटाफट, कमेंट करो। कालिंदी बेटा किसका, अगर ये मान लो गंगा का नहीं है तो किसका है? कालिंदी को हम जो है एक और नाम क्या है हम सबको पता है। वेरी गुड, यहाँ पर रजनीकांत जो है बच्चे ने बोला है, बहुत ही अच्छी बेटा। दिव्यांशु ने बोला हुआ है, वेरी गुड बच्चों। यमुना, यस, और इस पे मैम वो भी है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, है ना, तो वही है ना, इसी लाइन भी बता दी। तो मतलब कालिंदी कूल कदम के डारे, मतलब आपको याद है, चैप्टर याद है कि भाई यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर। यार ठीक है, सब कुछ याद होना चाहिए। देखो यहाँ पर हम लोग कैसे आपको जो है एक शब्द से जो है लाइंस बता दे रहे हैं, चैप्टर बता दे रहे हैं। वेरी नाइस। आगे बच्चों बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी भी है अगर आप ध्यान से करेंगे। क्या बात है, विद्वान और वीर होकर भी रावण की डैश डैश डैश, बीच में देखो खाली स्थान है। हाँ। और उसके बाद है पड़ गया था कि उसने माता सीता का अपहरण किया, मुहावरे से रिक्त स्थान को भरना है। इसमें सही लाइन कौन सी फिट बैठेगी, बताओ फटाफट। काला राजा, एक पंथ दो काज, अक्ल पर पत्थर या फिर पैरों पर खड़ा होना। बच्चों सोच समझ के आंसर करेंगे बेटा जी, सोच समझ के आंसर करेंगे। क्या है बेटा करेक्ट आंसर? देखो रावण जैसा बलवान शायद ही इस पृथ्वी पर ना तो पैदा हुआ है ना शायद मुझे लगता है ना, इतना बलशाली, इतना वीर, इतना विद्वान, और उसके बाद भी उसने ऐसा कृत्य किया कि भाई माता सीता का हरण कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, क्या है भाई? या अंधों में वो काना राजा था, या एक पंथ दो काज किए उसने, या फिर उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, या फिर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, या फिर पैरों पर खड़ा होना। यहाँ पे ऑप्शन खड़ा होना। सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं और एक साथ आंसर कर सकते हैं। यस, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बिल्कुल सही का, बेवकूफ था। हाँ बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो अंधों में काना राजा का देखो मतलब क्या, एक बार मतलब बेटा समझते जाइए।
अंधों में काना राजा का मतलब क्या है कि बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति, और मूर्ख व्यक्ति में जो है, मान लो कि बहुत ही बिल्कुल बेकार से बच्चे हैं मूर्ख व्यक्ति से। अब मान लो तुम गांव के बच्चे हो, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। तुम गांव के बच्चों में अगर जाओ, तुम भले ही अपने स्कूल के जो है बैक बेंचर रहे हो, पर तुम अगर गांव के बच्चों में जाओगे जिन बच्चों के पास शिक्षा ही नहीं है, तो उनमें तुम क्या होगे? अंधों में काना राजा है कि एग्जाम्पल समझो कि उनको कुछ भी नहीं आता है तुम्हारे आगे, उनकी अपेक्षा जो है आपको थोड़ा बहुत आता है। तो आप अंधों में काने राजा कहलाओगे। है ना, एक पंथ दो काज। हाँ। है ना, एक ही साथ, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई है ना, एक ही बार में अगर दो चीजों को अगर आप कर लेते हो ना, कहते हैं ना कि भाई एक पंथ हो गया दो काज हो गए। जैसे बच्चों यहाँ पर हम पढ़ भी रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जा रहा है और क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो एक पंथ क्या हो गया, दो काज, बिल्कुल सही कहा। इसका एक और मतलब यहाँ पर रूप हो सकता है, एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल शाबाश, हमारे सारे बच्चे बिल्कुल शेर बच्चे हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि तुम हो तो बहुत बुद्धिमान, पर तुमने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे क्या हो गया, तुम्हारा जो है पूरा भविष्य ही चौपट हो गया, सर्वनाश हो गया। रावण का क्या हुआ था? सर्वनाश हो गया, मतलब तुम्हारी उसकी अकल ही मारी गई थी, है ना। जैसे कि बोल सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिल्कुल वैसे ही बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे उसकी अकल पर पत्थर पड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पैरों पर खड़ा होना है ना, अपने पैरों पर खड़ा होना कि भाई देखो, पढ़ लिखने के बाद भैया आप क्या है, अच्छी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप अपने माँ बाप का रोशन नाम करो, तो क्या हो गया, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, यानी कि जिम्मेदारी का एहसास हो जाना। बिल्कुल, है ना। सो गाइस, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? अकल पर पत्थर पड़ना। अब क्या सभी को समझ में आ गया? एक से मैम चार देखो, हाँ। 4 ऑप्शन निकल गए, 4 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट में। बिल्कुल, ठीक है। और बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल बहुत बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चे ये आपसे जो है पूछा हुआ सवाल है। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहे, बिनु पद कर को बहुबाहु। लिखा हुआ है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? क्या यहाँ पर वीर रस है, क्या यहाँ पर करुण रस है, क्या यहाँ पर शांत रस है, या यहाँ पर हास्य रस है? बच्चों फटाफट से बताएंगे, आप सबको पता है कि हास्य रस और बेटा जो करुण रस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में बच्चों ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। बेटा जी आप सभी को उसका उत्तर देना है, जल्दी बताएंगे फटाफट से। चलो भाई फटाफट से बताएंगे भाई, वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, या फिर हास्य रस है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, और फटाफट से इसका आंसर देंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, कई बार ये एग्जाम के अंदर आया है, रिपीट हुआ है। तो फटाफट जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना भाई, उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। और भाई ये कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि जी हमको सब आता है, हमने तो कर लिया है, हमको इसको करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि भाई देखो, कॉन्फिडेंस देखो अच्छी चीज होती है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, और वही बच्चे वहां पर जाके अटकते हैं जिनको सब आता था। जो कहते नहीं, अब हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज आ रही है आप सोच के देखिए, एक तो पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक क्या होता है कि भाई अभी पढ़ा आपने, आगे क्लास पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। और एक चीज ऐसी होती है कि आज आपने पढ़ा, और आप चाहे 50 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, जब आप वृद्धावस्था में भी चले जाओगे, आपने देखा होगा ना अपने नाना नानी दादा दादी वगैरह को देखा हो, कहते हैं जी हमने तो 10वीं में पढ़ा था, और हमारे नाना तो कहते हैं हमने तो ये 5वीं क्लास में पढ़ा था। आप बताओ, इतने ओल्ड एज होने के बाद भी, और वो कहते हैं कि जी हमने इतनी क्लास पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी होगी, अभ्यास किया होगा। हाँ। है ना, इसीलिए तो उनको याद है। क्वेश्चन पे आते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमारे काफी सारे बच्चों ने गलत आंसर किया है, बड़े दुख के साथ कहना कर पड़ रहा है। बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये बच्चों किस प्रसंग से लाइनें ली गई हैं? तो जिस टाइम पर जो हमारे भोले शंकर, जिनका आज दिन है बेटा, तो जब शंकर जी बारात लेके पहुंचे थे हिमालय पुत्री जो है पार्वती से शादी करने के लिए, तो उस टाइम पर बच्चों उनका रूप ऐसा था कि उनको जो जहां पर देख रहा था वो हंसने लग रहा था। पूरे शिव समाज ने ऐसा वेश धारण किया हुआ था कि सब के सब हंस रहे थे, क्योंकि उसमें कौन थे भाई? भूत पिशाच थे, है ना। कोई जो है हाथ में मकड़ी लिए हुए, कोई जो है बिच्छू लिए हुए, किसी का आधा सर कटा हुआ है। तो बच्चों उनका जो रूप था वो बहुत ही ज्यादा, मैं कह सकती हूँ, उसको देख के आप क्या करोगे? हंसोगे। और जिस टाइम पर आप हंस रहे हैं, उस टाइम पर बच्चों जो रस की उत्पत्ति हो रही है बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे? बच्चा वो है आपका हास्य रस। क्या यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है? कितनों का सही हुआ? जल्दी बताओ फटाफट।
वेरी गुड। देखो बेटा, लेकिन देख लो, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं आपके हर सवाल में बच्चे को गलतियां हो रही है, हर सवाल में बेटा जी गलतियां हो रही हैं, और ये गलतियां कब सही होंगी, जब आप सही से पढ़ेंगे। यस, और मैम देखो सिंपल सी चीज है, अभी जो गलतियां हो रही हैं, हाँ। अगर यहाँ पर अगर आप सही कर लोगे तो जाहिर सी बात है वो जो फाइनल एग्जाम है ये उसकी तैयारी है। अगर यहां पर गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको सही करने का ऑप्शन मिलेगा। अगली बार जब आपको याद हो जाएगा, आप उसको गलती करोगे नहीं, लेकिन जब फाइनल एग्जाम में जाओगे तो आप तैयारी के साथ जाओगे। बिल्कुल। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब देना है। बताओ जल्दी फटाफट। बताएंगे बेटा। ए उपमा है, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार, या फिर डी श्लेष अलंकार। बताओ, यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, विजय माला सी। बच्चों प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ यस, है। सा सी से, है ना, बताया था ना। चलो बताओ बच्चों, फटाफट से आंसर करेंगे। और देखो जैसे कि सर ने यहाँ पर आपको काफी सारी हिंट भी दे दी है। ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है। क्या बताए, जल्दी बताओ। बताओ फटाफट। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, जल्दी बताओ। ए ए ए ए ए। काफी सारे बच्चे सारे क्या बोल बात रहे है, हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर बोलते हुए बेटा बिल्कुल। उपमा अलंकार। ए इज द राइट आंसर, उपमा अलंकार। वेरी गुड, शाबाश। सर यहाँ पर बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या होता है उपमा अलंकार। है ना, उपमे में उपमान की यहाँ पर क्या हो जा रही है, तुलना की जा रही है ना, बिल्कुल, है ना। तो बच्चों, भग्न विजय हाँ, माला सी, भग्न विजय विजय माला सी, ठीक है। सा आए, सी आए, से आए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्या ठीक है बच्चों ना? सबको समझ में आ गया बेटा? वो किसकी तरह बिखर गई बेटा? माला की तरह बेटा क्या हो गई, बिखर गई है। क्या बेटा इतनी बात समझ पा रहे हो? अगला सवाल बच्चे, सूरज का तत्सम रूप क्या है बेटा? बताओ। फटाफट से बताएंगे बच्चों। तत्सम रूप बेटा, तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के मूल शब्दों को हम बोलते हैं तत्सम रूप। की संस्कृत के जो शब्द हैं उनको हम एज इट इज हिंदी में इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तद्भव क्या होते हैं? हमने क्या करा, जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हमने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, है ना। जैसे आज आप लोग मम्मी को जो है माँ नहीं बोलते, पहले तुमने माँ को मम्मी बोलना शुरू किया, फिर तुम मम्मी को मॉम बोलना शुरू कर रहे हो, है ना। सो गाइस फटाफट से बताएंगे। कुछ लोग मॉम को मॉमी बोलते हैं, मतलब इस तरह के आप लोग जो है ना क्या बोलते हैं, नाम चेंज कर ले रहे हो। मम्मा मम्मा पता नहीं कि मैंने क्या क्या बोलने लगते हैं। चलो, तो ए सूर्य है, बी दिनकर है, हाँ। सी सूरज, या फिर डी प्रकाश। बताओ। जल्दी बताएंगे बच्चे, फटाफट से आंसर करेंगे। सूरज का तत्सम रूप क्या होगा? सारे के सारे बच्चों को करेक्ट आंसर करना है और यहाँ पर टिक करना है। बताइए फटाफट। और ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 में से एक सही ऑप्शन क्या होगा? वेरी गुड। अब यहाँ पर हाँ। सूरज क्या है? सूरज तो मैम ऑटोमेटिकली तद्भव हो गया, क्योंकि जब इसका तत्सम पूछा जा रहा है हाँ। तो सूरज क्या है? सूरज तद्भव है। अब इसी का तत्सम पूछा गया है। यस बच्चों क्या बात है, correct क्या answer बात है? होगा? सूर्य। Yes. अगर मान लो पूछ लेता कि सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या है, तो रवि, दिनकर, भास्कर, बच्चों ये सब क्या है? ये सब सूर्य के या सूरज के मैं कह सकती हूँ पर्यायवाची शब्द हैं। क्या कर ले जाओगे बेटा? क्या सब लोग कर ले जाओगे? सब लोग फटाफट से बताएंगे बच्चे, क्या आप लोग कर ले जाएंगे? एवरीबॉडी, बहुत ही बढ़िया। आगे बच्चे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए भाई, गुनाहों का देवता ये रचना की विधा है। हाँ, क्या है? कौन सी विधा है ये? जल्दी बताओ। और ये आपको कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या फिर कोई एकांकी है? बताओ फटाफट। और आपको ये भी बताना है कि इसको लिखा किसने है। बच्चों बहुत बार पूछा गया सवाल है कि गुनाहों का देवता ये किसने लिखी हुई है। सभी को आंसर करना है। क्या आप लोग आंसर कर पाएंगे बेटा? बोर्ड में बार बार पूछा गया सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकाकी है बेटा। फटाफट से बताएंगे बच्चों। आप लोग बिल्कुल परेशान। प्रेमचंद नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। देखो ये देखो कौन बोल रहा है, प्रेमचंद। हाँ पहले तो विधा बताओ। हाँ, पहले तो विधा बताओ, उसके बाद हम दूसरे पे चलते हैं, है ना। पहले विधा बताओ कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या फिर एकांकी है। हाँ, बताओ बताएंगे बच्चों। गुनाहों का देवता क्या है? ये की कहानी है, हाँ। या कोई उपन्यास है, या कोई नाटक है, या फिर कोई एकांकी है? हाँ, फटाफट से आंसर ठीक करेंगे। है,
बताओ फटाफट। ये सारी विधाएं हैं, हाँ। ये गद्य की विधाएं हैं, ठीक है। गद्य में देखो, गद्य के पार्ट में देखो क्या है, कहानी भी आती है ना, उपन्यास भी आता है, नाटक भी आता है, एकांकी भी आता है, यात्रा वृतांत भी आता है, किसी का साक्षात्कार भी आता है ना, किसी का इंटरव्यू जो लेते हैं ना, है ना, उसका अंश भी जो है आपने देखा होगा। ये सब क्या है, ये लेख जो है ये विधाएं हैं, ठीक है, गद्य की विधाएं। तो यहाँ पर हमारे सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर करते हुए बेटा, बिल्कुल यहाँ पर सर देखिए हमारे बच्चे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, तो इसका मतलब इतना तो पता है कि भाई बच्चों ने थोड़ी सी तैयारी कर रखी है। तो बच्चों ये क्या है, उपन्यास है। क्या है ये, गुनाहों का देवता। बेटा ये क्या है, उपन्यास है। और बेटा किसने लिखा है, तो बच्चों कोई और नहीं बेटा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के द्वारा रचित ये क्या है, उपन्यास है। बच्चों याद रखिएगा, ये नाम बहुत बार पूछा गया है, गुनाहों का देवता किसने लिखा है बेटा। तो बच्चों किसने लिखा है, धर्मवीर भारती ने लिखा है, उपन्यास है ये। आगे बढ़ेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलम का सिपाही की विधा क्या है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्या है, ये संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है। कलम का सिपाही बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग। बहुत बार हमारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखो कंफ्यूज हो गए कंफ्यूज मैम, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना, क्योंकि कलम का सिपाही किसको बोला जाता है, ठीक है, ये भी बता, यहाँ से निकल के आता है कलम की सिपाही, ये जो है विधा है, ये भी बताया, और इसके लेखक के यहाँ पे 3 से कम 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सर, तो पहले बच्चों को चारों क्वेश्चन के आंसर करने हैं। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल। पहले तो आप ही बताओ, ये कौन सी विधा है। सर बच्चे हमारे बोल रहे हैं जीवनी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सी। बिल्कुल सर, ये क्या ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। देखो परसेंटेज अभी कम है, इसका मतलब ये है कि बच्चों को अभी कंफ्यूजन है, हाँ। ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको बता दें कि भाई ये क्या है, ये एक जीवनी है, ठीक है ना। ये एक क्या है, ये एक जीवनी है। और इसको बेटा किसने लिखा है, तो अमृत राय द्वारा रचित बच्चों जीवनी है। कलम का सिपाही किसे कहते थे, कोई और नहीं बेटा बल्कि हमारे प्यारे कौन, जल्दी बताओ कौन है, बताओ फटाफट। कलम के सिपाही कौन थे, कमेंट में बताओ फटाफट। आप लोग भी पार्टिसिपेट करो भाई, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। बताओ कलम के सिपाही किसको, यस वेरी गुड, क्या बात है। कलम का सिपाही हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी को, और मुंशी प्रेमचंद की ही बेटा जीवनी को बेटा जी क्या किया था, अमृत राय ने अपनी कलम के द्वारा लिखा था। तो बेटा जी हम क्या बोलेंगे, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्या आंसर करके आएंगे भाई। कलम का जो सिपाही है वो बेटा हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी को। कलम का सिपाही की विधा क्या है, तो बेटा विधा है हमारी जीवनी। किसने लिखी है, अमृत राय द्वारा रचित है ये। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा, अमृत राय कौन थे, हाँ, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो सर ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ना, देखो अमृत राय कौन थे, बताओ फटाफट, पता है किसी को, बताओ फटाफट, अमृत राय कौन थे, कमेंट में बताओ। पहले ये देखो ना, ये सर ने आउट ऑफ जो है सिलेबस क्वेश्चन पूछा है, और जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। भाई जीवनी लिखी है तो जाहिर सी बात है, जीवनी लिखी है तो अमृत राय के बारे में भी तो पता होना चाहिए। अमृत राय कौन थे, ये कह रहे हैं लेखक थे, कह रहे हैं मेरे घर के थे देखो मुंशी प्रेमचंद जी के क्या थे, सुपुत्र थे, है ना, इन्हीं के बेटे थे अमृत राय, और उन्होंने ही क्या लिखी, जीवनी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद पर। कौन नाम दिया था, क्या, कलम का सिपाही। बिल्कुल। सो गाइस आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी को। आप बेटा देख सकते हो कि यहाँ पर एक सवाल से हमने आपको 5 से 6 क्वेश्चन करवाए हैं, क्या याद रहेंगे सारे के सारे। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है बेटा, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के रचयिता कौन है। अगेन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा, क्या बेटा जी उस उपन्यास के रचयिता क्या जैनेन्द्र जी हैं, क्या धर्मवीर भारती हैं, क्या प्रेमचंद है, क्या जयशंकर प्रसाद है। फटाफट से आंसर करेंगे। सूरज का 7वां घोड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ ले सूरज का 7वां घोड़ा विधा क्या है, तो बच्चों विधा क्या है, उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा क्या है बेटा, उपन्यास है। किसने लिखा है, फटाफट से बताइए। जैनेन्द्र हैं, धर्मवीर भारती हैं, प्रेमचंद हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। देखो मैं, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, कह रहा है कि मुझे आज ही पता चला कि अमृत राय जो है वो प्रेमचंद के बेटे हैं।
वेरी गुड। और यहाँ पर जो आपको हर सवाल में ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं, और यहाँ पर हमारे सारे बच्चों ने बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर कर रहे हैं सर। इस सवाल में जो है ना बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग लेवल पे दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। सूरज का 7वां घोड़ा, एक तो यही क्वेश्चन निकल गया। ये क्या है, कौन सी विधा है ये? भाई ये उपन्यास है, ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ नहीं, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है ये, ठीक है। अब ये किसके द्वारा रचित है? तो धर्मवीर भारती के द्वारा रचित उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा। याद रहेगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बच्चों याद रखिएगा, आज की क्लास का हर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर सवाल का आंसर करना है। बेटा देखो, हिंदी एक ऐसा बेटा जो है मैं कह सकती हूँ सब्जेक्ट है। बेटा हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना तो आप बोल सकते हो ना तो मैं बोल सकती हूँ कि यार यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बेटा आ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चैप्टर आपकी किताब में दिए गए हैं केवल उनसे ही रिलेटेड पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी है बेटा, ग्रामर में कुछ भी आ सकता है, एक आध सवाल वो ऊपर नीचे देता ही देता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा ओएमआर शीट पर फिल करते हैं, और एक बार बच्चे अगर ओएमआर शीट पे आपने गलत फिल कर दिया, आप मान लो बेटा आपके नंबर सीधे चले गए। तो क्या आप लोग याद रखेंगे, हर सवाल का बिल्कुल बेटा करेक्ट आंसर करना है। गलत हो रहा है कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर अपनी गलती सुधार कर जाओ। यस, और ओएमआर शीट लिखने का भी मैम एक तरीका होता है ना ओएमआर, जैसे कि अभी आपने बताया, क्योंकि अक्सर मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो कहते हैं कि जी हम तो अच्छे से लिख कर आए हैं और सही सही लिख के आए हैं, लेकिन वो ओएमआर शीट के अंदर जो है गड़बड़ी कर देते हैं, और जिससे होता क्या कि पूरे के पूरे उनके नंबर कट जाते हैं, है ना। तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना, ओएमआर शीट बढ़िया तरीके से भरना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें अलंकार क्या? मैंने राम रतन धन पायो, है ना। चलो सलमान खान की मूवी भी आई थी, तो बच्चों फटाफट से बताओ, इसमें उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बच्चों फटाफट से बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या ये उपमा अलंकार है, क्या ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्या ये रूपक अलंकार है, क्या ये श्लेष अलंकार है? बताइए फटाफट। हर बच्चे को आंसर करना है, बिल्कुल करेक्ट ही आंसर करना है। बताओ फटाफट, ए है, बी है, सी है या फिर डी है? हाँ जी, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या फिर श्लेष है? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही ऑप्शन है हमारे पास, तो उसको टिक करना है, जल्दी जल्दी बताना है फटाफट। पोल आपके सामने है, और ये और भाई बोल रहे हैं ना 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 चलो भाई तो मजा आ रहा है पोल जो है प्रॉपर आपको मिल रहे हैं। और भाई देखो जाहिर सी बात है, देखो पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, है ना, तब तक चीजें आपको क्लियर होंगी नहीं, है ना, वरना तुक्के लगाते रह जाओगे, है ना। और तुक्का तो मैम कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर आपको सही तरीके से पढ़ा होगा, सही तरीके से समझा होगा, तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ लीजिएगा, एग्जामिनर आप करेक्ट करके आओगे, ठीक है ना। सर यहाँ बच्चे बोल रहे हैं सी, तो क्या लगता है बच्चे सही बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं रूपक अलंकार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो सी ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, रूपक अलंकार, सी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर बच्चे रूपक अलंकार का, देखो रूपक और उपमा में तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। उपमा अलंकार का मतलब क्या है कि तुलना की जा रही है। जैसे कि मान लो आपसे कोई बोले कि तुम्हारे जो पैर हैं वो तो बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल हैं, यहाँ पर क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। कोई बोले कि तुम्हारे पैर तो गुलाब हैं, तुम्हारे तो गुलाब रूपी पैर हैं, तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि उसने तुम्हारे पैरों को क्या कर दिया है? गुलाब ही मान लिया है। बच्चों बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर धन की तुलना नहीं की जा रही है राम से। यहाँ पर अगर राम को प्राप्त कर लिया मतलब धन प्राप्त कर लिया, तो यहाँ पर बच्चों तुलना नहीं हो रही है। अगर बेटा जी बहुत ध्यान सुनिएगा, बार बार बेटा, अरे ये देखो, अरे यार तुम लोग मेरी बात को समझो, है ना। एक तो होता है खजाना, है ना, राम के रूप में उनको खजाना मिल गया, कहने के मतलब अब उन्हें किसी रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। राम को ही उन्होंने, राम रूप जो उनका उसी के रूप में, धन के रूप में माना गया है, राम को ही उन्होंने धन मान लिया है। समझ रहे हैं, धन से नहीं तुलना करिए कि राम मिल जाएंगे तो हमें धन मिल गया, नहीं, समझ बिल्कुल। और भक्ति भी करो तो भाई मीरा की तरह करो, है ना, देखो, है ना, इसी कहते पढ़ाई भी करो ना तो बढ़िया तरीके से करो। चक्रपाणी कौन सा समास है बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए।
क्या बहुव्रीहि है, क्या कर्मधारय है, क्या तत्पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों चक्रपाणी, आपको अगर मैं बोलूं कि ऐसे देवता हाथ में जो चक्र धारण करे हैं, पाणी मतलब क्या होता है? पाणी मतलब होता है हाथ, है ना। ऐसे देवता जिनके हाथों में चक्र है, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्र में हो पानी जिसके, किसके? हाँ फटाफट से बेटा बताइए। बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं? भाई देखो डी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें से एक है। हाँ। ठीक है, तो कौन सा है वो? बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, या फिर तत्पुरुष है? चार में से एक सही ऑप्शन है, वो बताना है आपको। बताओ। और यहाँ पे हमारे काफी सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर की ओर जा रहे हैं। बेटा यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताऊंगी, बेटा ट्रिक भी बताऊंगी। देखो जैसे अगर तुमसे कोई बोले, जैसे जब मैं क्लास 9th में जाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि हेलो कनपुरिया मैम, या जब भी सारे टीचर साथ में आते हैं तो कमेंट कर रहे होते हैं हेलो कनपुरिया मैम। कनपुरिया बोलते ही तुम्हें किसकी याद आती है? रुचि मैम की याद आती है। तो तुमने एक पेट नेम रख दिया मेरा कि भैया अगर कनपुरिया मतलब रुचि मैम, है ना। अगर इतने सारे टीचर से बोला जाए तो कनपुरिया कौन है? रुचि मैम है। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, अगर तुमसे कोई बोले लंबोदर, है ना बेटा, हम क्या बोलते हैं? गजानन को बेटा गणेश जी को बोलते हैं भाई, समझ लो आप। बेटा जैसे मान लो कोई बोल दे त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र जैसे ही आपने नाम सुना, आपके जो है बेटा जी दिमाग में एक ही चीज आई, कौन? भोले शंकर, उन्हीं के पास 3 नेत्र हैं। अगर किसी ने बोला दशानन, जिसके 10 सर है, दशानन सुनते ही आपके दिमाग में कौन आया? रावण आया। तो यानी कि रावण का ये क्या है? पेट नेम है। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में कोई होता है कल्लू, कोई होती है गुड़िया, कोई होता है मान लो लल्लू। तो जैसे तुमने मान लो तो मोहल्ले में गए, तुमने कहा भाई कल्लुआ घर कहाँ है, तो पहचान जाएगा वो, समझ लो बेटा। बिल्कुल वैसे ही चक्रपाणी बच्चों ये कौन है? ये है बेटा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, या बेटा कह सकती हूँ यहाँ पे नारायण कहना ज्यादा सही रहेगा। विष्णु, हाँ बेटा विष्णु कहना ज्यादा उचित रहेगा। भगवान विष्णु हरि नारायण। बेटा जी फटाफट से बताइए। तो अगर आपके दिमाग में नारायण आए हैं तो बच्चों हम सबको पता है उनके अलावा तो किसी के हाथ में चक्र है नहीं, तो ये क्या हो गया? उनका नाम हो गया, उनका ये क्या है? पेट नेम है। तो बच्चों ये क्या है? जहां पर कहीं ऐसा होगा तो वहां पे क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अब बताओ क्या तुम्हें हमेशा याद रहेगा? क्या तुम्हें हमेशा याद रहेगा? चक्रपाणी किसके संदर्भ में? यानी विष्णु जी के संदर्भ में कहा जा रहा है ना, विष्णु जी के संदर्भ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। ब्राह्मण का पर्याय बताना है आपको। बताओ। हाँ। ब्राह्मण का पर्याय क्या है? विप्र है, त्रिनेत्र है, महादेव, या फिर गिरि? बताओ A, B, C या फिर D। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 में से एक सही जवाब होगा। वो सही जवाब कौन सा होगा? ठीक है, पोल आपके सामने आ चुका है। हाँ जी बताइए फटाफट। A है, B है, C है, या फिर D है? बिना पढ़े क्वेश्चन, बेटा देखो बिना पढ़े अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन के सही आंसर जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, पर आपको इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। हो सकता है आज की क्लास से क्वेश्चन बिना पढ़े आप आंसर कर पा रहे हो, पर अगली बार जब क्वेश्चन आगे तो नहीं कर पाओगे ना बेटा। तो आपको पढ़ना है ना। अगर बिना पढ़े आंसर करें तो बहुत ही अच्छी बात है, पर आपको पढ़ना भी है और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जब भी इस तरीके की कभी क्लास हो तो भाई हमें क्या करना चाहिए? पार्टिसिपेट करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमको आता है तो भी हमें करना चाहिए, और नहीं आता है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाली क्लास होती है। लेकिन जिसको आता है, अब सवाल ये आता है कि वो बच्चा कहता है जी हमको तो आता है, हम क्यों करें? अब इससे क्या होता है, मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था स्टार्टिंग में कि भाई अगर आपको चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कब कौन सी चीज कहां काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ही सवाल आए। भाई आप कहीं किसी महफिल में बैठे हो, आप किसी के घर गए हो, आप मान लो किसी रिश्तेदारी में गए हो, भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसी चीज पूछ ली आपसे, है ना, तो आप कैसे बताओगे? बिल्कुल, है ना। तो बच्चों ब्राह्मण का पर्याय क्या है? विप्र, है ना। जैसे कि आपने अगर कहीं महाभारत वगैरह देखी हो तो उसमें बोलते भी हैं हे विप्र। तो बच्चों विप्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण को बेटा हम लोग जो है विप्र भी कह के पुकारते हैं। क्या याद रहेगा? अगला सवाल। चलो, तिरंगा में कौन सा समास है? बताइए फटाफट। तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, या फिर तत्पुरुष समास है? फटाफट बताइए। तिरंगा में कौन सा समास? और मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी पहले ही बोल दिया था, आपको बता दिया कि भाई संख्यावाची, है ना, संख्यावाची। ये ट्रिक है इसकी, संख्यावाची। तिरंगा 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफेद और हरा। बच्चों फटाफट से बताओ, बताइए फटाफट, कौन सा समास है?
बताइए फटाफट। क्या बात है, इस बार तो हमारे बच्चों ने नाम रोशन कर दिया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 76% बच्चों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी और बिल्कुल ही करेक्ट किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड भाई, आगे बच्चों बढ़ेंगे। अगला सवाल बताइए, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? बताओ। कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है या फिर निबंध है? बताइए फटाफट। नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? क्या ये कहानी है, क्या ये आत्मकथा है, क्या ये उपन्यास है या फिर बच्चों ये निबंध है? सारे के सारे बच्चे करेक्ट आंसर करेंगे और बच्चों फटाफट से बताएंगे कि क्या होगा सही आंसर। आत्मकथा है। मैम आप किस कास्ट के हो बेटा, ये मत पूछा करो। हाँ? बेटा शिक्षक की कोई कास्ट नहीं होती है। देखो कास्ट वास्ट में पढ़ोगे ना, देखो भाई हिंदुस्तान का जो है ना, कहते नहीं है कि भाई हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने में कास्ट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। तो भाई देखो आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी गुरु की कोई कास्ट नहीं होती है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर अभी से ही आप कास्ट के चक्कर में पड़ जाओगे, अभी से ही आप धर्म के चक्कर में पड़ जाओगे, तो भाई आप पढ़ने लिखने में जाए, पढ़ भी लिख गए तो आपको अच्छा जो ज्ञान होता है ना, कहते नहीं कि भाई आगे चलकर आपको बहुत सारी चीजें करनी है। तो भाई अगर कास्ट को जितना आप अलग रखो, धर्म को जितना आप अलग रखो, जितना आप पढ़ सकते हो यार उतना पढ़ो यार। कास्ट वास्ट का क्या सिस्टम है यार। बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर से बेटा ये क्या है, विधा क्या है इसकी बेटा? विधा है आत्मकथा। किसके द्वारा रचित है? हमारे बिग बी है ना, अमिताभ बच्चन के पिताजी। वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। कोई बता सकता है क्या हरिवंश राय बच्चन की बच्चों एक और मैं कह सकती हूँ एक ऐसी बेटा जो है मैं कह सकती हूँ रचना जिसको हमेशा लोग याद करते हैं बेटा? हरिवंश राय बच्चन की कौन सी ऐसी रचना है जो बहुत फेमस है? बताओ फटाफट, कमेंट में बताओ फटाफट, कमेंट में बताओ है? कौन सी बताइए फटाफट। क्या बात है, ये बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं क्या? मधुशाला? अरे नहीं यार, मधुशाला है बट मैं बोल रही हूँ कि बहुत फेमस क्या है, बहुत फेमस। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं बेटा, ये बहुत फेमस है। आपसे पूछा जाएगा एक और सवाल, क्या भूलूं क्या याद करूं बेटा किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं। एग्जैक्टली बेटा, बहुत बहुत बेटा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो बच्चे आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलो, बादल का पर्यायवाची बताना है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओ। अम्बुद है, जलद है, जलधर है या फिर उपरयुक्त सभी, यानी कि तीनों ही। बताइए। ए है, बी है, सी है या फिर डी है? पोल आपके सामने है और पोल में सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। सारे बच्चे करेक्ट आंसर करेंगे बेटा। आज तुम लोगों को जोश क्यों नहीं दिख रहा है? इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं और यहाँ पर बच्चों हम आपको हर सवाल में एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। प्लस बेटा आपको एक सवाल से यहाँ पर 4 से 5 सवाल तैयार हो रहे हैं। आप भी तो जोश दिखाओ ना, आप भी तो बेटा जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। हाँ, क्लास को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। फटाफट से आंसर करना है, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या अम्बुद है, जलद है, जलधर या फिर सभी? बच्चों करेक्ट आंसर करना है भाई, फटाफट से। हाँ, ज्ञान है ना, क्या लिखा है बच्चे ने? जाति न पूछिए शिक्षक की, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। हाँ, जाति न पूछो साधु की, है ना, पूछ लीजिए ज्ञान। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे। और यहाँ पर हमारे करेक्ट जो है आंसर करा है बच्चों ने बेटा, अम्बुद, जलद, जलधर। ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही बच्चों बादल के क्या है? पर्यायवाची हैं। क्या याद रहेगा भाई? चारों ही ऑप्शन जो है वो बादल के पर्यायवाची हैं। हाँ। ठीक है ना, अम्बुद भी है, जलद भी है, जलधर भी है, तो उपरयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। और भाई 70% के आसपास बच्चों ने जो है एकदम सही जवाब दिया है, डी। चलो, ये इस बार पूछा गया है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन सा? हमने कर लिया है क्या? नहीं, ये हाँ, देखो ये क्या था, ये क्या था, ये विधा पूछी थी। हाँ। अब यहाँ पर लेखक पूछा गया है, तो है ना, ये विधा पूछी गई थी। ये देखो, ठीक है ना, ये तुमसे उस टाइम पर विधा पूछी गई थी। और देखो हम लोगों ने वहां पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि यस, जो गुनाहों के देवता है वो क्या है? उपन्यास। हाँ। उसको किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ठीक है, आगे बच्चों बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक बोर्ड में पूछा गया सवाल है अलंकार के ऊपर।
पीपर पात सरिस मंडोला। बताओ फटाफट। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। ए है, बी है, सी है या फिर डी है? जल्दी जल्दी बताएंगे पीपर फटाफट। पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते जैसा मेरा प्यारा सा जो मन है, कोमल सा जो मन है वो डोल गया, जैसे आपका मन डोल जाता है ना। जब आप लोग सिंघम मूवी देखते हो तो आपका मन डोलता है कि अरे अब तो मुझे जो है पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। जिस टाइम पर आप लोग क्लास 12th फेल मूवी देखते हो आपके दिमाग में आता है अब तो मुझे भैया IAS ही बनना है। जिस टाइम पर आप जो है किसी पॉलिटिशियन की मूवी देखते हो तो आपको लगता है, नायक फिल्म मान लो आपने देख ली है ना, तो आपको लगता है कि भाई अब तो हम बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है नेता ही बनेंगे। जिस टाइम पर आप कोई मूवी देख लेते हो डॉक्टर वाली तो आपको लगता है अब तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा। तो वैसे ही आपका मन जो है ना क्या होता है, डोल जाता है हर बार, है ना, डोल रहा है। कभी कुछ बनने का मन कर रहा है, कभी कुछ बनने का मन कर, मतलब कि बनने का मन कर रहा है। और ये मन को मैम स्थिर रखना मैम बहुत छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है ना। मन को जितना आप स्थिर रखोगे ना, आप इस मन से जो मर्जी करवा सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको स्थिरता होना बहुत जरूरी है। मन बड़ा चंचल होता है भाई, आज हैदराबाद है, कल कलकत्ता है, कहीं है ना। चलो भाई बताओ। तो यहाँ पर बिल्कुल बेटा सही आंसर दिया है उपमा, है ना बेटा। यहाँ पे तुलना हो रही है पीपल के पत्ते के समान, जैसा, है ना। तो पीपल के पत्ते से पीपल का पत्ता क्या होगा भाई, जैसे कि हवा आई उसे उड़ गया बच्चों, बिल्कुल वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पर मन की तुलना करी जा रही है कि पीपल के पत्ते जैसा बेटा जो मन है वो क्या हो रहा है, डोल रहा है। याद रहेगा पक्का पक्का। अगला सवाल, वेद डैश पुराण में समास क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेद पुराण क्या है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष समास है? बताइए फटाफट। सारे बच्चे वेद पुराण बताइए। ए है, बी है, सी है या फिर डी है? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। ए, बी, सी या फिर डी? वेद पुराण में कौन सा समास है? ए, बी, सी या फिर डी? 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 में से एक सही ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। मैम आजकल के बच्चों को तो भाई पता ही नहीं होगा भाई वेद पुराण देखो होता क्या है, क्योंकि देखो है ना, कहते नहीं कि भाई हम तो भाई कहाँ की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, हम लोग पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्न आजकल इंडिया जो है ना मॉडर्न हो गया है, लेकिन वेद पुराण से हम कहते हैं कि जीवन का सार छुपा हुआ है। भाई बाहर के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में आते हैं, वेद पुराण मैंने देखे, अंग्रेज जो है ना वो संस्कृत पढ़ते हैं, बिल्कुल है ना, संस्कृत का पाठ करते हैं, वेदों, वो कहते हैं असली जीवन का सार इन वेदों में छुपा हुआ है। तो हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की संस्कृति को छोड़कर आज कहां जा रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारे बिल्कुल जो है बच्चों ने करेक्ट आंसर किया हुआ है बेटा, वेद और पुराण, है ना। जैसे डैश का मतलब क्या होता है कि हम लोग और यहाँ पर जो है इसको लेते हैं। जैसे मान लो आपसे बोले माता डैश पिता, तो माता और पिता, है ना, चाय और पानी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अगर आपसे बोल दे कि भाई जो है भाई बहन, मतलब भाई और बहन, तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही आपको ध्यान रखना है। और जहां पे आ जाए, जहां पर बच्चों मैं बोलती हूँ ना कि अलग अलग पढ़ने की बात आ जाए, ये अलग, बेटा बीच में क्या है, द्वंद्व चल रहा है, दोनों अलग हो रखे हैं, तो बच्चों वहां पे हम क्या बोलेंगे? जैसे कि हिंदी में देखा होगा देवर देवरानी, हाँ, है ना, देवर और देवरानी, हिंदी और इंग्लिश है ना, बिल्कुल अलग बच्चों, है ना, जेठ और जेठानी, है ना, इसी तरीके से। सो गाइस याद रखना, जहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, दोनों अलग होंगे, द्वंद्व होगा, वहां पे होगा द्वंद्व समास। वेद और पुराण। चलो चिंतामणि के रचयिता बताने हैं आपको, बताओ फटाफट से बताएंगे। चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर मुंशी प्रेमचंद? बच्चों ये आपको बताना है, और आपके अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो जो इनकी रचयिता है उनको रट लेना, मैं लिख के दे रही हूँ बेटा। ये आपसे जीवन परिचय उनका पूछा ही पूछा जाएगा बेटा, जीवन परिचय पूछा ही पूछा जाएगा। सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है आपकी किताब में, है कि नहीं? जल्दी बताओ। और मैम देखो, एक तो क्वेश्चन आएगा विधा से, हाँ 100% आएगा, विधा जरूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और उसके बाद कोई आपको एक रचना दे दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा भाई इसके रचनाकार कौन है, बिल्कुल, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जितने भी लेखक हैं इनको जरूर याद करके जाना, ठीक है, विधाएं जरूर याद करके जाना, जन्म
का वर्ष और मृत्यु का वर्ष। भाई इस बिल्कुल। लेखक का जन्म किस वर्ष में हुआ था या इनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई। यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार पूछा जाता है। बिल्कुल। बताओ। तो बच्चों चिंतामणि क्या है बेटे, पहली चीज तो अगर मैं बात करूं इसके विधा के बारे में, तो बच्चों चिंतामणि क्या है, एक प्रकार का, जल्दी बताओ क्या है ये बेटा जी, ये है निबंध। चिंतामणि बेटा जी क्या है, निबंध है। किसने लिखा है, तो बच्चों वो कोई और नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, जिनके नाम पर जो है शुक्ल युग पड़ा। दूसरी देखो एक चीज है, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन बता दिया। दूसरा क्वेश्चन बता दिया आपने कि शुक्ल युग किस जो है किसके नाम पर पड़ा है, शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा, तो बच्चों शुक्ल युग पड़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। एक सवाल यहाँ से और बन गया। बच्चों दूसरा सवाल आपसे मैं लिख के बेटा रख लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय इतना ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। इनका जीवन परिचय हर साल पूछा ही पूछा जाता है। वेरी गुड। यहाँ पर पिछले जितने भी मैम जितने भी हमारे एग्जाम गए हैं उनमें सब में जो है मोस्टली जो है ना हर दूसरे तीसरे साल जो है ये आता ही आता है, पूछा ही जाता है रामचंद्र शुक्ल के बारे में। बिल्कुल ठीक है, बताइए बड़ा। क्या देखो यहाँ पर तुम्हें एक सवाल से बेटा जो है मैंने 4 सवाल जो है तैयार करवा दिए हैं कि चिंतामणि की बेटा विधा क्या है, तो बच्चों विधा निबंध है। किसने लिखी है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। और बच्चों शुक्ल युग का जो नाम है वो भी शुक्ला जी के नाम पर पड़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3-4 क्वेश्चन बन गए जी यहाँ से। चलो बताओ फटाफट। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? धर्मवीर भारती हैं, ए बी प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद, सी फणीश्वर नाथ रेणु और डी यानी कि अज्ञे। तो बच्चों पहली चीज तो अगर आपसे पूछ ले शेखर एक जीवनी, तो बेटा अगर विधा पूछ ले तो एकदम से कंफ्यूज मत होना कि जीवनी सुन के जो है वहां पे जीवनी लिख के चले आओ। शेखर एक जीवनी क्या है, उपन्यास है। यस, वो ऊपर लिखा हुआ है मैम, है ना, प्रश्न में ही उत्तर भी है आपका भाई। उपन्यास है, कौन सी विधा है? ये उपन्यास है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है ये बताना है आपको। ठीक है, पोल आपके सामने है और फटाफट से बताएंगे, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। क्या वो धर्मवीर भारती हैं, क्या वो प्रेमचंद हैं, क्या वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, या फिर बेटा जी वो अज्ञेय हैं। शेखर एक जीवनी, फटाफट से आंसर करेंगे, बताओ फटाफट। ए बी सी डी, यस 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 बिल्कुल। तो भाई कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए भाई। कंफ्यूज मत हो यार बेटा जी, कंफ्यूज थोड़ी होना है। चलो, शेखर एक जीवनी ये तो पता चल गया कि आपके उपन्यास है। हाँ। और इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? कोई और नहीं बल्कि अगेन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बिल्कुल, ये एक बच्चा है सर, हिटमैन। इस हिटमैन ने बिल्कुल सबसे पहले आंसर किया है। ये हिटमैन बच्चे का मैं नाम यहाँ पे लिखना चाहूंगी बोर्ड में। इस बच्चे ने सबसे पहले आंसर किया हुआ है कि भैया जो इसके रचयिता है, वो जो उपन्यास के लेखक है वो कौन है, वो है हमारे अज्ञेय साहब। वेरी गुड, बहुत। और इनका नाम अब तक तो याद हो गया होगा। हाँ। चलो बराबर एक बार कमेंट में बता दो, सही से बता दो भाई इनका नाम क्या है, अज्ञेय का पूरा नाम बताओ। ये परी यादव पूछ रही है कि मैम अज्ञेय जी का पूरा नाम हाँ। क्या है। चलो बताओ फटाफट, अभी हमने बताया आपको, फटाफट कमेंट में बताओ कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन आता है, अटक जाते हैं बच्चे, बताओ फटाफट, बताइए फटाफट। हाँ, यस 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 यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये है इनका पूरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जी हाँ। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप चाहे बेटा जी किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, बच्चे ये सवाल तो हर बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों सवाल बहुत ही सिंपल सा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, ये सवाल का तुम आंसर करो। मैं तुम्हें एक और सवाल दूंगी जो पिछले साल बोर्ड में पूछा गया था। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? बताइए। क्या कर्म वाच्य है, क्या भाव वाच्य है, क्या कृत्य वाच्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करना है। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। हर एक बोर्ड में वाच्य तो बहुत ही बार पूछे गए हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। बताइए फटाफट, ए है, बी है, सी है या फिर डी? बताओ, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, कृत्यवाच्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई देखो एक तो है, हाँ एक तो है इनमें से, तो डी तो नहीं होगा, बाकी 3 में से बता दो फटाफट, ए बी सी डी।
जल्दी बताओ। ए है, बी है, सी है या फिर डी है, जल्दी बताओ। हाँ जी, रोहन ने बेटा जी दिनेश को डंडे से मारा। फटाफट से बताओ क्या होगा। ये बच्चे सर यहाँ बोल रहे हैं कर्मवाच्य। यस यस यस। तो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल आपने बेटा सही आंसर किया है। कर्म कर रहा है, उसने कुछ काम कर रहा है। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा है। सवाल पूछा गया था बोर्ड में कि राम ने रावण को धनुष से मारा। बहुत ध्यान से सुनना, ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है। राम ने रावण को धनुष से मारा या बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। क्या होगा बेटा जी, कर्मवाच्य होगा। क्या कर ले जाओगे, जल्दी बताओ फटाफट से। एवरीबॉडी कर लोगे पक्का पक्का, बहुत ही अच्छा। चलो अगला सवाल बताओ भाई। आंखों का काजल चुराना, मुहावरे का अर्थ बताना है, बताओ फटाफट। ए सफाई से चोरी करना, हाँ है ना, बी काजल की चोरी करना, और सी क्या है, आंखों को नुकसान पहुंचाना, या फिर डी प्यार का इजहार करना। 4 ऑप्शन है हमारे पास। फटाफट से पोल आपके सामने आ चुका है। ए है, बी है, सी है या फिर डी है। 4 में से एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन कौन सा है, बताओ फटाफट। कहते नहीं आंखों का काजल चुरा लिया। बिल्कुल बच्चों, करेक्ट आंसर करना है। आंखों का काजल चुराने का सही अर्थ क्या है, बताओ। सफाई से चोरी करना, काजल की चोरी करना, आंखों को नुकसान पहुंचाना, प्यार का इजहार करना। क्या लगता है, बताइए फटाफट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे सारे बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन आपको आंखों से काजल चुराना नहीं है, आपको आंखों का तारा बनना है। यस, आपको आंखों का तारा बनना है, ना कि आपको आंखों से काजल चुराना है। तो भाई इसी बात पे मैम ने बताया आंखों का तारा बनना, तो आप बताइए, कमेंट में बताइए कि आंखों का तारा बनना इसका अर्थ क्या होगा। बताइए फटाफट, बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में बता दें फटाफट। बताओ आंखों का तारा बनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। बिल्कुल। अब अच्छा आगे बढ़ेंगे। करेक्ट आंसर क्या था, सफाई से चोरी करना। बिल्कुल। किसी को पता भी ना चले, मान तुम्हारे घर में कोई आया और बातें करते करते है ना तुम्हारा फोन गायब हो गया, तुम कहीं मेट्रो पर जा रहे तो तुम्हारा फोन जो है किसी ने चुरा लिया, डेबिट कार्ड भी चुरा लिया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। इसमें बेटा जी आपको बताना है कि कौन सा वाच्य है, क्या कृतवाच्य है, क्या भाववाच्य है, क्या कर्मवाच्य है या मिश्रवाच्य है। बताइए फटाफट। ए, बी, सी या फिर डी। हाँ, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर मिश्रवाच्य। फटाफट 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखो आपके पास पोल आ गया, पोल में ऑप्शन देना है। ए है, बी है, सी है या फिर डी है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। 4 में से एक सही जवाब क्या होगा, बताइए फटाफट। ए, बी, सी या फिर डी। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, बताओ। ए, बी, सी या फिर डी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या है सही जवाब। हमारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। बेटा जी बेटा कृतवाच्य नहीं होगा, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। कृतवाच्य कैसे हो गया, बताओ जरा। हाँ बताओ। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, शिकारी के द्वारा। ठीक है। बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि मैम कर्मवाच्य। हाँ, इसका बनेगा, इसका बन जाएगा। कर्तवाच्य कैसे बनेगा, कर्तवाच्य बन जाएगा इसके अंदर शिकारी ने। हाँ, है ना, शिकारी शिकार करता है। अगर ये होता है यहाँ पर शिकारी शिकार करता है तो हो जाता कर्तवाच्य। या अगर वो ऐसे बोलता, मान लो कि जो है सर यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कर्मवाच्य में और कृतवाच्य में। देखो शिकारी के द्वारा शिकार किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो के द्वारा अगर कहीं पर भी आएगा, आंख बंद करके कर्मवाच्य पे लगा देना। अगर यहाँ पर होता ना शिकारी शिकार करता है ना, शिकारी शिकार करता है तो हो जाता है यहाँ पे कर्तवाच्य। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, चलो अब खाया जाए। जल्दी बताओ इसका वाच्य भेद क्या होगा। चलो अब खाना खाया जाए, चलो अब सोया जाए, चलो अब टहलने चला जाए, चलो अब थोड़ी देर से जो है सो लिया जाए, चलो अब गाना सुन लिया जाए, चलो अब मैच देख लिया जाए। जल्दी बताओ यहाँ पर बेटा जी कौन सा वाच्य है, क्या कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर कोई नहीं। देखो मैंने बहुत सारी बातें यहाँ बता दी है साथ में, बहुत सारे
ऑप्शन मिल गए आपको भाई, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। ये कहते हैं कैजुअल तरीके से जब हम जाते हैं, चलो भाई चल ही जाते हैं, है ना, चलो भाई खाना खा लिया जाए, अभी बताई नहीं मैम, है ना, तो ये क्या है कैजुअल वे में जो हम बोलते हैं ना, ये क्या है? मेरी भावना, ये को हमारी व्यक्त कर भावना रहा है कि चलो Yes. अब खाना खाया जाए, मतलब भूख लग रही है मुझे, ये मेरी भावना है, चलो अब उस थोड़ी देर सो लिया जाए, मेरी भावना है ये भाव। जब आप अपने भावों को व्यक्त कर रहे हो, भाववाच्य भाव प्रकट कर रहे हो आप। बिल्कुल, वेरी वेरी बताओ इंपॉर्टेंट। फटाफट। अनंत के लिए कौन सा विकल्प सही है? बताओ। अनंत, जिसकी उपमा न दी जा सके, या फिर दिखाई न देने वाला, जो आसमान में भ्रमण करता हो, या फिर जिसका अंत नहीं, है ना, जिसका अनंत कोई के अंत ना लिए हो। कौन सा विकल्प बताओ। सही होगा? ए है, बी है, सी है, या फिर डी है? ऑप्शन आपके पास पहुंच चुके होंगे और पोल आपके पास आ गया है, और फटाफट से आपने आंसर करना है, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। हाँ बिल्कुल, एक अनिल कुमार ने क्या कहा बात चलो अब टॉप किया जाए, तो टॉप करने के लिए बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, वही पूरे जोश और जो है बेटा जी पूरे जो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, चलो टॉप किया जाए, अगर हाँ। ऐसा कहोगे तो भैया कभी जिंदगी में टॉप नहीं करोगे, नहीं, बिल्कुल। है ना, लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मुझे यार टॉप करना है यार, करना नहीं है, करना ही करना है, तो कर लोगे आप, बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, चलो भाई, 76% क्या बात है, बिल्कुल क्या सही बात है। कहा। जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत, जी हाँ, जिसका अंत जिसका ना हो। कोई अंत ना हो। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? बताओ फटाफट। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, या श्याम सुंदर दास की? जल्दी से बताएंगे, बताओ फटाफट। ए है, बी है, सी है, या फिर डी है? चार ऑप्शन है हमारे पास, चार में से एक सही विकल्प कौन सा होगा, फटाफट से बता दो। पोल आपके पास आ गया है। ए पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सी हरिवंश राय बच्चन, या फिर डी श्याम सुंदर दास? पहली चीज तो बच्चे अपनी खबर, बेटा अपनी खबर क्या है? आत्मकथा है। किसने लिखी है बच्चों? तो ये आत्मकथा क्या उग्र जी ने लिखी है, क्या प्रसाद जी ने लिखी है, क्या बच्चन जी ने लिखी है, क्या फिर श्याम सुंदर दास जी ने लिखी है? फटाफट से बताएंगे बेटा, आप फटाफट से आंसर करेंगे, बताइए फटाफट। ए बी सी या फिर डी? अखिल कह रहे मैम कल मेरा पेपर है हिंदी का। बेटा बिल्कुल सही, आप टाइम पर आए हो और बिल्कुल सही क्लास आप देख रहे हैं, और कल आके जरूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपके पेपर में कितने सवाल थे। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर काफी सारे बच्चे ऑप्शन नंबर कहाँ पे जा रहे हो? सी पे जा रहे हो क्या? अरे भाई सी पे कहाँ चले गए? सी पे कहाँ जा रहे हो यार? हर बात पे जो है बच्चन जी के पास मत जाओ यार। हाँ उग्र जी के पास चलो ना, उग्र जी गुस्सा हो जाएंगे, है ना, उग्र जी उग्र हो जाएंगे। चलो, बच्चन और बेचैन में बच्चे कंफ्यूज हो गए लग रहा है ना, बच्चन की जगह बेचन, बेचन की जगह वो बच्चन जी पे चले गए। बिल्कुल बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? पांडे बेचन शर्मा उग्र। यहाँ पे एक बच्चा कमेंट कर भी रहा था कि यहाँ पर मैम ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बच्चा कमेंट कर रहा था, नाम जो है हमें इसको नहीं ले पाई, बट वो बच्चा बिल्कुल सही आंसर कर रहा था। बेटा अपनी खबर किसने लिखी? बेटा अपनी खबर लिखी है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। ये क्या है? उनके द्वारा लिखी हुई आत्मकथा। और इसमें भी कभी कभी आ जाता है मैम उग्र जी, है ना, उग्र जी का पूरा नाम बताएं तो, है ना, उग्र जी का भी पूरा नाम जो आएगा वो पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, ये शायद हम लोग कर चुके हैं वापस से। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार जो है रचना है किसकी है, बताइए। अभी बताइए, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग जो है ना इसकी विधा वगैरह का जो सवाल था, ये आई थिंक विधा हुई थी शायद, है ना। हाँ, तो बच्चों ये किसने लिखा था? अगेन हम लोग कर चुके हैं, मैं वहां पर हमने एक्सप्लेन पूरा कर दिया था, तो यहाँ पर उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। इनमें से काव्यात्मा किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट। ए अलंकार को कहा जाता है, बी छंद है, सी रस है, या फिर डी उपर्युक्त सभी? चार में से कौन सा सही ऑप्शन काव्य है? की आत्मा, फटाफट से बताओ बच्चों। काव्यात्मा, जैसे खाने की आत्मा कौन है? नमक, है ना। बिना नमक के मैम मजा नहीं है, मजा नहीं कुछ भी आता, कर लो, कुछ भी कर लो आप। उसी प्रकार से, है ना, बिना काव्य की आत्मा क्या है? अलंकार है, छंद है, रस है, क्या है? बताओ फटाफट। देखो काव्यात्मा पूछा गया है और यहाँ पर आपसे आभूषण नहीं पूछा गया। बहुत ही बेटा डिफरेंस है। यस, है ना सर, यहाँ पे मैं लिखूंगी हाँ, इसको बिल्कुल भी। बिल्कुल अगर आपसे- एक्सप्लेन भी करेंगे हम। हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसे जो है काव्य का आभूषण कहा जाता है, Yes. आभूषण बच्चे और हैं, आभूषण अलग है, काव्यात्मा अलग है ना। आभूषण मतलब गहना, गहना, है ना। जैसे कि भाई आप देखो, आपने देखा होगा कि भाई सजने संवरने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गहनों का इस्तेमाल करते हैं ना। हमारे घर में स्त्रियां हैं, हमारे घर में माताएं, बहनें, हमारी बहनें क्या करती हैं भाई? सजने संवरने के लिए क्या है? आभूषणों का इस्तेमाल करती हैं, अलंकृत। तो काव्य का आभूषण कौन है?
अलंकार। काव्य क्या आभूषण है? अलंकार। अलंकार है आभूषण। और आत्मा कौन है? आत्मा है रस। रस। आत्मा क्या है? रस है। ठीक है, आत्मा बच्चों क्या है? रस। जैसे कि आपका हास्य रस है ना, शोक रस, वीर रस, तो आपको याद रखना है। हाँ, कहते भी ना कि भाई आपने कविता में रस घोल दिया। हाँ। है ना, तो कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर इतनी मिठास थी, उतनी पंक्तियों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, है ना, वो चाहे भाव क्या 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 कहते हैं कि भाई चाहे वो रौद्र रूप में हो, चाहे वो खुशी हास्य के रूप में हो, तो इसी को बोलते हैं आत्मा, कि भाई आपने। हाँ, तो बच्चों इसी आत्मा का सवाल है। हाँ। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। बच्चों फटाफट से बताओ। देखो मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन एक और बोल दिया है ना। मणि खोई भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको तूने न्याय किया जगदीश। बच्चों आपको फटाफट से बताना है इसमें कौन सा रस है और इस रस का स्थायी भाव क्या है। बच्चों बार बार बोर्ड में पूछा गया सवाल। रौद्र, उत्साह, अद्भुत या फिर शोक। शोक। बताइए, जल्दी बताएंगे बच्चों क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, हमारे सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। तो बच्चों जब हमारे जो श्रवण कुमार थे, जो श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उनकी माँ बिल्कुल जो है जिस प्रकार से एक नागिन अपनी जो है मणि खो करके जो है फन पटक पटक के रोती है, बिल्कुल वहां उनसे तुलना करी गई है कि बिल्कुल वैसे ही वो सर पटक पटक के रो रही हैं और भगवान को पुकार रही हैं। तो बच्चों जब एक माँ अपनी बेटे की मृत्यु पर रो रही है, तो बच्चों वहां पर क्या है बेटा, वो एक जो मैं कह सकती हूँ रस, आपके बेटा शरीर में कौन सा रस बेटा उत्पन्न होगा? वो होगा शोक रस, करुण रस होगा। और बेटा करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक, है ना। शोक मतलब दुख। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर। चले अगला सवाल बेटा, करेक्ट आंसर आपको करना है दशमुख। कौन सा समास है? दशमुख में समास बताना है, बताइए फटाफट। हाँ। द्विगु समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या फिर कर्मधारय है? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, ए बी सी या फिर डी। दशमुख बेटा फटाफट से बताओ कि भैया जो दशमुख आप जैसे सुनते हो आपके दिमाग में कौन आता है, याद कौन आता है? दशमुख में बेटा जी कौन याद आता है? जल्दी बताओ। दशमुख को सुन करके अभी उनका दिन आने वाले हैं, बस 15-20 दिन का और इंतजार है ना। बिल्कुल, देखो मैम ने हिंट भी दे दी आपको, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और होती है मैम, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो 10 लिखा हुआ ऊपर। 10 संख्या भी है ना, और 10 मुख यानी कि किसी और के बारे में भी बात कर रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि भाई ये कौन सा समास है। ठीक है, तो वहां पर हाँ यस द्विगु में जाहिर सी बात है, हमने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई देखो जहां पर संख्या हो 10, 2, 4, 5, 6, 8, 10, ये क्या है? संख्या ही तो है, बिल्कुल, है ना। तो संख्या अगर है तो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर वो किसी थर्ड पर्सन के लिए यानी कि तीसरे के लिए बोला जा रहा है, वहां पर उसकी प्रधानता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि। क्योंकि दशमुख किसके बारे में बोला जा रहा है? जाहिर सी बात है रावण के बारे में, है ना। दशानन जहां आता है एकदम से नाम किसका आता है? रावण का आ जाता है। बिल्कुल, चलो करेक्ट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बच्चों अगेन यहाँ पर इस वर्ड पर जोर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। फटाफट से आंसर करना है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आप लोग इसमें गलत करेंगे बेटा, बार बार आप इसमें गलती करेंगे। बताइए फटाफट। अनल, अनिल, पावक और बेटा ज्वाला, अग्नि का इसमें से कौन पर्यायवाची नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी नाइस, काफी सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। और अभी बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, पर उसके बावजूद आप में जोश की कोई कमी नहीं है। ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपका जो दृढ़ निश्चय है बोर्ड में टॉप करने का, वो जो आपने जो दृढ़ निश्चय करा है उसमें कितनी ज्यादा मैं कह सकती हूँ कठोरता है, कितनी ज्यादा सच्चाई है कि आप 1.25 घंटे पढ़ने के बाद भी थके नहीं है, उसी जोश से आप आंसर कर रहे हैं बेटा। बिल्कुल सही। मैम शुरुआत से बच्चे जितने थे आप तक उतने ही हैं, और भाई इसी प्यार को बनाए रखिएगा और भाई बने रहिएगा,
है ना। बिल्कुल। कहते कि भाई कंटिन्यू अगर आप करोगे, भाई देखो क्लास का मजा तभी होता है जब शुरुआत से लेकर आप एंड तक देखे हो, क्योंकि कब कौन सी चीज कहाँ, कहते नहीं कि भाई अभी बच्चे ने बोला कल मेरा पेपर है और मान के चलो कि भाई बीच में से वो उठ के चला गया और हमने वो बीच में पढ़ा दिया, ठीक है, और एग्जाम के अंदर जब वो क्वेश्चन आएगा तो वो क्या होगा, आप ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं पढ़ाया, आप ये नहीं कह सकते कि आपने नहीं बताया। क्यों? गलती हमारी नहीं रहेगी, गलती आपकी रहेगी, क्योंकि भाई आपने बीच में से उठ के चले गए आप। बिल्कुल। सो गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, अग्नि का पर्यायवाची कौन है, अनल, पावक, ज्वाला। बेटा ये सब पर्यायवाची हैं, बट जो अनिल है बेटा, अनिल किसका बेटा मैं कह सकती हूँ पर्यायवाची क्या है बेटा, अनिल को हम लोग बोलते हैं हवा, ठीक है, पवन। तो बच्चों याद रखना हवा है ना, तो गलती मत करना, अनल और अनिल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अनल रिप्रेजेंट करता है अग्नि को और अनिल रिप्रेजेंट करता है हवा को, समीर हवा को। बिल्कुल। आप देखो मैम, और ये मात्रा में ही गलती कर देते हैं, है ना, अनल और अनिल, इसमें क्या है, छोटी ई की मात्रा का फर्क है, और बस इस कहते हैं इसी को अर्थ में अनर्थ, अर्थ का अनर्थ इसी को बोलते हैं, है ना। अनल देखो क्या है भाई, देखो उसकी चलो अब आपको बताओ, देखो बेटा जी अभी तक हम लोगों ने आपको बार बार सवाल पूछा था कि बताओ इसमें कौन सा समास है, अब आपसे उल्टा पूछ रहा है कि बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है कौन सा, बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल कौन है, क्या त्रिनेत्र है, पंचानन है, लंबोदर है, या उपयुक्त तो सभी है। करेक्ट आंसर करना है बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल इनमें से कौन है। फटाफट से आंसर करेंगे और बच्चों फटाफट से अपना जोश दिखाओ, जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे। बेटा हर दिन क्लास चल रही है शाम के 7 बजे। बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल कौन है बताइए फटाफट, त्रिनेत्र ए, बी पंचानन, सी लंबोदर, या फिर डी उपर्युक्त सभी। चार में से एक ऑप्शन कौन सा है वो सही ऑप्शन आपने बताना है, और यहाँ से मैम कम से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों के, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई इसका उदाहरण बता दो आप, चलो बताओ फटाफट, जल्दी से आंसर करना है। त्रिनेत्र, पंचानन और लंबोदर 3 नेत्र हैं जिसके, किसके, महादेव के। पंचानन किसको बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं हनुमान जी को, और बच्चे लंबोदर गणेश जी को। तो आप देख सकते हो बेटा ये तीनों के ये क्या है, ये पेट नेम है, नाम है। क्या आपने जैसे ही सुना त्रिनेत्र आपके दिमाग में आए महादेव, जैसे ही आपने सुना पंचानन आपके दिमाग में आए हनुमान जी, आपने जैसे ही सुना लंबोदर आपके दिमाग में आए हमारे बुद्धि के देवता गणेश जी। तो बहुव्रीहि क्या है बेटा, बहुव्रीहि एक्चुअली मैं कह सकती हूँ जहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी का पेट नेम है ना, मतलब कि उस वर्ड को देख के तुम्हें किसी थर्ड पर्सन ने बताया था, थर्ड पर्सन की याद आ रही है। और यहाँ पर एक और ट्रिक भी है कि जैसे मान लो आपने देखा होगा मैम, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, है ना, जितने भी हमारे धर्म पुराण से संबंधित हैं, उसमें अधिकतर जो है वो बहुव्रीहि समास ही आता है, बहुव्रीहि समास आता है ना। चलिए आगे बच्चों बढ़ेंगे, अगला सवाल। उपर्युक्त सभी यानी कि सारे सही है हमारे, ठीक है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, परंतु यथा लड़का आज। बताइए फटाफट, ए, बी, सी या फिर डी, बताओ, परंतु है, यथा है, लड़का है, या फिर आज है। जल्दी से करेक्ट आंसर करेंगे और फटाफट से आंसर करेंगे बच्चा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है, परंतु, यथा, लड़का या फिर आज। बताओ फटाफट, ए है, बी है, सी है या फिर डी है, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, जल्दी से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, कोई देर नहीं करेगा, जल्दी 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 जल्दी। ए, बी, सी, डी ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से ट्रिक करना है, जल्दी जल्दी, ए, बी, सी, डी। हाँ बताओ फटाफट, यथा, लड़का, आज। अरे बिल्कुल यार, एक वर्ड तो उसको अलग लग ही रहा है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो। विकार है ना, विकार मतलब जिसमें हम परिवर्तन कर सकें, ठीक है, तो एक ही शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं, वो किस में होगा आपको पता ही है, वो होगा लड़का, ऑप्शन नंबर सी, है ना। कैसे कर सकते हैं भाई, लड़का में लड़की लगा दो, हो गया विकार यानी कि चेंजेस, परिवर्तन, बिल्कुल, ठीक है ना, लड़का लड़की। अगला सवाल बच्चों, उपेंद्र से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाची है। उपेंद्र से चला नहीं जाता, राधा से लिखा नहीं जाता, सीता से खाना बनाया नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। जल्दी बताओ इनमें कौन से, इन निम्नलिखित में जो जितने मैंने वाक्य बोले हैं, इन निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाच्य होगा, फटाफट से बताएंगे। कर्मवाच्य,
भाववाची, कृत्यवाची या फिर उपयुक्त सभी? फटाफट से बताएंगे आप। बताओ भाई। उपेन से चला नहीं जाता, है ना, अरविंद जी से खड़ा नहीं हुआ जाता, ठीक है, और तुमसे पढ़ा नहीं जाता, है ना, सीता से लिखा नहीं जाता, राधा से जो है खाना बनाया नहीं जाता। बताओ, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तव्यवाच्य है या फिर उपर्युक्त में से सभी? बताइए फटाफट, ए बी सी या फिर डी? और यहाँ पर हमारे सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। बेटा बिल्कुल सही कहा, ये उसकी भावना है, ये तुम्हारी भावना है कि तुमसे पढ़ा नहीं जाता, बट तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है, तुम्हारी मजबूरी है। सितंबर निकल चुका है, अक्टूबर आने वाला है, बोर्ड सर पे है, इतना प्रेशर है तुम पे। हर एक आदमी, देखो ये बच्चे लिख भी रहे हैं कि मुझसे लिखा नहीं जाता, है ना। सो गाइस, तुम लोगों पे इतना प्रेशर है, मुझे पता है तुम्हारी भावना यही है, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, बट तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है। यस, ठीक है, और मैम पढ़ना पड़ेगा, मैम पढ़ना पड़ेगा। मैम देखो, टॉपर्स बनना है, अगर आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आने हैं, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए, बहुत ही बढ़िया। मुझसे लिखा नहीं जाता, बट ऐसे मत बोलो, पिटाई लगा दूंगी, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है मैम वापस से प्लीज विकारी शब्द बता दीजिए। अभी सर ने एक्सप्लेन किया था, विकारी शब्द मतलब जिनमें विकार, देखो विकार मतलब क्या होता है, जिसमें परिवर्तन किया जा सके। अच्छा मान लो, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, लेट सपोज ये पेन है, क्या इस पेन में मैं विकार कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। अगर यही मेरे पास एक पेज होता तो मैं पेज को मोड़ देती, गुड़मुड़ कर देती, है ना, मैं पेज में विकार उत्पन्न कर सकती थी। तो बच्चों वैसे ही यहाँ पर ऐसे लड़का हो गया, तो सर ने क्या बोला कि हम छोटी की मात्रा लगा देंगे, मतलब बड़ी की मात्रा लगा देंगे, लड़की बन गया वो। पर आप जो सोचो, क्या परंतु में आप किसी भी मात्रा को यूज करके क्या आप उसमें कोई विकार ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। आज क्या आप कुछ इसमें विकार ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं बेटा जी, वो क्या होंगे? अविकारी शब्द होंगे। और जिनमें चेंज लाया जा सकता है वो क्या होंगे? विकारी शब्द हो गए। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? जल्दी बताओ, एक बार सब लोग थम्स अप करेंगे फटाफट से, जल्दी बताओ। है ना, इसको चेंज कर सकते हैं हम, जैसे हाँ। हमारे लिंग के आधार पे कर सकते हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो लड़का लड़की क्या है? लड़का क्या है? इस पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे तो लड़की हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक वचन, बहुवचन, लड़का, लड़के, इस तरीके से हो सकता है। बिल्कुल। इस तरीके से बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? बताओ। आपको बेटा आप इसका आंसर करो, फिर बेटा मैं आपको इस सवाल से 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगी। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? क्या वो जयशंकर प्रसाद है? क्या वो प्रेमचंद्र है? राहुल सांकृत्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइए फटाफट। हिंट देना चाहूंगी, नाम तो सुना होगा नाम तो सुना होगा, शाहरुख खान का बहुत ही फेमस डायलॉग है, नाम तो सुना होगा। बताओ बताओ। अब पकड़ लो, ए है, बी है, सी है या फिर डी है? बताओ। हाँ, जयशंकर बताओ। प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, हाँ। या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? जल्दी बताइए फटाफट। ए है, बी है, सी है या फिर डी है? जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बताओ। देखो मैं ना शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ ना, तो मुझे ना उनका डायलॉग याद था, तो नाम तो सुना होगा, राहुल। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर है राहुल सांकृत्यायन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, इन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता है। बहुत ही घूमते थे बेटा, ये कहते थे कि अगर आपको कुछ सीखना है तो जितना आप घूम घूम के सीखेंगे उससे ज्यादा कोई और नहीं सिखा सकता। तो बेटा जी इनके आप जो रचनाएं देखेंगे ना, तो बच्चों ये जहां भी घूमने जा रहे हैं बेटा, वहीं पर ही जो इन्होंने क्या कर दी, रचना कर दी, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस किया। बच्चों जैसे अभी स्टार्टिंग ने बताया था कि जैसे कि एक विधा होती है यात्रा वृत्तांत। सो गाइस बच्चों मैं आप बोल सकती हूँ आपसे कि बच्चों एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। मेरी यूरोप यात्रा, बेटा बिल्कुल सही कहा, मेरी यूरोप यात्रा। बच्चों वो भी किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी है ना। बच्चों इन्हें घुमक्कड़ कहते थे, राइट? देश में घूम घूम के, शास्त्र के लेखक, बहुत ही अच्छे। यस बिल्कुल बिल्कुल, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक बेटा इन्हें ही कहते थे। तो घूम घूम के अपनी रचनाएं किया करते थे। अब जैसे मान लो कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई मान लो मनाली जा रहा है, कोई कुल्लू जा रहा है, तो वहां पर जो आपने एक्सपीरियंस किया, उसको अपने लेख के माध्यम से लिख दिया। यानी सी वहां आपके साथ क्या क्या चीजें, घटनाएं घटित हुई, उन चीजों को अपने शब्दों के माध्यम से, लेख के माध्यम से बता देना, लेख लिख देना और आप तक पहुंचा देना, हम तक पहुंचा देना, उसी को बोलते हैं।
अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आप यहाँ पर तो हिंट दे रही हो, एग्जाम में हिंट कौन देगा? बच्चों मैं हिंट आपको एक्चुअली इसलिए देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जब ये सवाल पेपर में आप देखोगे ना तो आपको मेरी ये हिंट याद आएगी कि हाँ मैम ने तो ऐसे याद करवाया था। देखो हिंट से याद रखोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। अभी देखो मैं आपको इसमें भी हिंट दे दूंगी। राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार कौन है? बताओ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत। बताओ फटाफट, ए बी सी या फिर डी, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। जल्दी से बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। इस बच्चे ने सबसे पहले आंसर कर दिया है। मयंक जायसवाल बच्चा एक है, इसने सबसे पहले आंसर किया हुआ है। सबसे पहले आंसर किया हुआ है मयंक जायसवाल, एक नाम का बच्चा है, सबसे पहले आंसर किया हुआ है। फटाफट से बताएंगे। राम की शक्ति पूजा, फटाफट से बताएंगे बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत। रामधारी सिंह दिनकर नहीं। बताओ, ए है, बी है, सी है या फिर डी है? हाँ भाई ये देखो एग्जाम्पल जो हम देते हैं, जो हम चीजें आपको बता रहे हैं, भाई अगर आपने देखो ये भी एक तरीके का अपना एक्सपीरियंस होता है। कहते नहीं कि आप देखो और सब नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आप यही चीज अगर एक एक दो लाइनें अगर आपने एग्जाम में ऐड ऑन कर दी तो आप समझ लो नंबर पूरे होते हैं, पक्के एकदम होते हैं, एक भी कटता नहीं है। एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि कोर्स से ज्यादा पढ़ के आया है, यानी कि जो चीज बताई है। एक तो होता है कट टू कट, ठीक है, आपने लिख दिया एक लाइन, आपने एक्स्ट्रा लिख दी ना, आपने यही लिख दिया घुमक्कड़ साहित्यकार, तो भाई एग्जामिनर समझ जाएगा ये तो जाहिर से बच्चा बड़ा होशियार है। ये चीज है सर। अच्छा यहाँ पर आपको हिंट देना चाहूंगी, पूजा कौन करता है? पूजा करते हैं पंडित जी, पूजा करते हैं हमारे पंडित जी, है ना। तो मुझे ऐसे इनका नाम याद रहता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी जी पंडित जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये पंडित जी क्या करते हैं? पूजा कर रहे हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो आप बच्चों कहीं पर केवल निराला ही लिखा मिल सकता है, तो बच्चों याद रखना बेटा पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी, राइट? सूर्यकांत त्रिपाठी। यार निराला का पूरा नाम बताएं। हाँ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और बच्चों इन्होंने बेटा किसकी रचना करी है? राम की शक्ति पूजा। याद रहेगा? डन डन डन, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताओ। ए, गुनाहों के देवता के रचनाकार क्या मुंशी प्रेमचंद हैं? नहीं। बी, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? या फिर सी, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं? या फिर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक कौन हैं? जयप्रकाश भारती। बताओ, चार ऑप्शन है हमारे पास, चार में से एक सही ऑप्शन चुनना है। बताओ बेटा। और आप सभी को इन सभी के करेक्ट आंसर भी करने हैं, करेक्ट आंसर भी करने हैं बेटा। बताइए, ए बी सी या फिर डी? हाँ, गुनाहों के देवता बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जी, वेरी गुड बेटा। गुनाहों के देवता किसने लिखी है बच्चा? गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? अभी पढ़ा था हमने, धर्मवीर भारती हैं। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ, तो ये तो गलत हो पहला तो ऑप्शन ही गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक नहीं है बेटा। इन्हें किसके जनक माना जाता है? जल्दी बताओ, कोई बता सकता है क्या? बेटा इन्हें आलोचना साहित्य का तो जनक नहीं माना जाता है बच्चों। इन्होंने निबंध बहुत लिखे थे। क्या निबंध लिखे थे कि नाटक लिखे थे? तुम बताओ, जल्दी बताओ भाई, आंसर कर पाओगे? एग्जैक्टली बच्चों, बेटा जी वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा जी किया है आप लोगों ने कि यहाँ पर बच्चों, हाँ बिल्कुल, भारतेंदु युग के हैं ये। भारतेंदु युग बेटा नाम किस पे पड़ा हुआ है? बेटा इनका नाम पड़ा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र पर ही। वेरी गुड बच्चों। अब देखो ये भी गलत हो गया, गेहूं और गुलाब बिल्कुल सही कहा बेटा, ये राम वृक्ष बेनीपुरी है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये किसने लिखा है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। बेटा किसने लिखा है बच्चे? ना कि जयप्रकाश भारती ने, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है। याद रहेगा, आपकी किताब में दिया हुआ सवाल है, आपकी किताब में चैप्टर भी दिया गया है ना। देखो जी यहाँ पर आप बेटा देख सकते हो, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन जो है आपको आंसर बता दी। ये गलती से बेटा यहाँ पर आ गया है ना। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बेटा, सी इज द क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो
पंचकौड़ी में समास बताना है भाई। हाँ। पंचकौड़ी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर द्वंद्व समास है? हाँ। जल्दी बताएंगे फटाफट। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? 4 ऑप्शन बताएंगे फटाफट, 4 में से एक सही ऑप्शन फटाफट। ए, जल्दी बी, सी बताओ। या फिर डी? पंचकौड़ी, पंचकौड़ी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? देखो फिर यहाँ पर देखो वही चीज आपको हिंट दी हुई है, समझाया हुआ है भैया। संख्या पंच बोले तो 5, बताओ फटाफट से बताइए। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि हमने दोनों में वो भी बता दिया आपको, डिफरेंस भी बता दिया। ठीक है, पंच मतलब 5, अभी मैम बता रही हैं ए, बी, सी या डी? बताओ तो क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल Yes. सही है, द्विगु समास ठीक है। हो जाएगा। जहां संख्या आए आंख बंद करके द्विगु। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपको बता दिया कि भाई कहां पर द्विगु होगा और कहां पर अव्ययी भाव होगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरण क्या होगा? देखो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये तो कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। आपको कृतवाच्य बदलना है। मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। जल्दी बताओ, बताइए फटाफट। ए, बी, सी या फिर डी? हाँ बताओ फटाफट। मैं नहीं पढ़ता, हाँ। ये सही होगा, या फिर मैं पढ़ूंगा, हाँ। ये सही होगा, या फिर मैं नहीं पढ़ सकता, हाँ, या फिर मुझसे नहीं पढ़ा जाता? जल्दी बताओ फटाफट से क्या होगा? बताओ। कृतवाच्य में कन्वर्ट करना है, बताओ बताइए। कृतवाच्य में रूपांतरण करना है और वो क्या होगा सही ऑप्शन? जल्दी जल्दी बताओ। ये तो करेक्ट कर ही लेंगे, इनके दिल की बात आ गई है। चलो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मैं नहीं पढ़ सकता। देखो सर ने बोल दिया भाई ये तो नहीं होगा। बताओ क्या है? मैं नहीं पढ़ सकता, ये कैसे कर रहे हो? क्या है भाई, सही बताओ। ए, बी, सी, डी? मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ूंगा, या मैं नहीं पढ़ सकता, या मुझसे पढ़ा नहीं जाता। जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट। ए है, बी है, सी है या फिर डी है? 4 में से एक ऑप्शन बताओ। अभी भी कंफ्यूज हो गए भाई, चलो बताओ। सर अब तो आप ही बता दो इनको करेक्ट आंसर। बताओ फटाफट। सर बच्चे बोल रहे हैं सर जी के पास है, क्या होगा? बताओ फटाफट क्या है? क्या है? कर्तवाच्य। कर्त क्या है? कर्त मैं नहीं पढ़ता भाई। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है और आप कह रहे हो सी। कोई कह रहा है डी, हाँ। कोई कह रहा है बी। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। हाँ, जल्दी बताओ, बताओ पुलिस के कौन सा द्वारा वाच्य चोर है? पकड़ा गया। ठीक है, पुलिस के द्वारा हो रहा है। हाँ, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, ठीक है। राम के द्वारा रावण मारा गया। बताओ। बच्चों इनमें जो है कर्मवाच्य। कौन सा वाक्य होगा? कर्मवाच्य है, अकर्तवाच्य है, कर्तवाच्य या फिर भाववाच्य भाववाच्य है। ए, बी, सी या फिर डी? 4 में से एक सही ऑप्शन कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ। शिकारी के द्वारा शेर मारा गया। हाँ, तो भाई इसका भी एक ट्रिक है मैम, जहां के द्वारा लगे ना, हाँ। के द्वारा जहां पर आए उसका एक ही होगा। और कौन सा होगा सही बताओ? ए सर बच्चे बोल रहे हैं। सर बच्चे बोल रहे हैं ए। चलो ठीक है, तो हम बच्चों की तरफ चलते हैं। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, चाहे शिकारी के द्वारा, चाहे पुलिस के द्वारा, चाहे शिक्षक के द्वारा, है ना। चलो बताओ। तुम बाजार जाओ, वाक्य में बाजार कौन सा पद है? क्या बेटा क्रिया है, क्या सर्वनाम है, विशेषण है, या बच्चे संज्ञा है? देखो ये तो सबके में है ना। तुम बाजार जाओ, जल्दी बताओ बेटा। तुम बाजार जाओ, वाक्य में बाजार कौन सा पद है? क्या वो क्रिया है, क्या वो सर्वनाम है, क्या वो विशेषण है, या फिर वो संज्ञा है? जल्दी बताओ फटाफट से। बताइए फटाफट। देखो सर इसमें ये तो हलवा है ना। हाँ। लल्लू सब मतलब कहते हैं कि लड्डू का क्वेश्चन हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल हलवा सवाल है ये, बिल्कुल इजी पीजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलो बताइए। Everybody? क्या बात है, क्या बात है? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं हमारे बच्चे, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बेटा बिल्कुल सही का। संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु विशेष स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बाजार क्या है? एक स्थान है जहाँ पर क्या हो रहा है बेटा जी, जहाँ पर जो है
सामान मिल रहा है, आप खरीदने जा रहे हो, वो क्या एक जगह ही तो है, स्थान। बिल्कुल। चलिए और आगे लेके चलें, चले हाँ। भाई आगे बढ़े। तो वह बहुत ईमानदार है, हाँ। है ना। कोई बेईमान होता है, कोई बेईमान है, कोई ईमानदार है ना। बिल्कुल। कोई वाक्य में ईमानदार कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। सकारात्मक गुणवाचक है ये, निश्चित परिमाणवाचक है ये, नकारात्मक गुणवाचक है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है ये। बताइए जल्दी फटाफट, बताइए बेटा फटाफट से, क्या हुआ करेक्ट आंसर? है ना। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, काला, गोरा, ये सब क्या है बताओ फटाफट। हाँ जी बेटा, वह बहुत ईमानदार है। ईमानदार कौन सा विशेषण है? देखो ईमानदार है, ये उसकी विशेषता बता रहा है ना। और विशेषता तो मतलब कि वो तो विशेषण तो है, पर कौन सा विशेषण है बताइए। क्या वो सकारात्मक विशेषण, सकारात्मक गुणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक, नकारात्मक गुणवाचक, या फिर सार्वनामिक विशेषण है? वेरी गुड, बहुत देखो सर तो बहुत ही इजी था। सकारात्मक है ना, बिल्कुल सकारात्मक है ना। ये क्या है? गुण है। हाँ। भाई ईमानदारी क्या है? ये गुण है, हाँ है ना। ईमानदारी गुण है, हाँ। है ना। बेईमानी ये भी गुण है, पर ये कौन ठीक है सा ना? गुण है? नकारात्मक है, निगेटिव गुण है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और आपको अपने अंदर सकारात्मकता को जो है वो क्या करना है, पॉजिटिविटी को जो है आपको जोड़ देना है। यस, राइट। तो ये सकारात्मक, ठीक है। चलो देखो अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वही आ गया। मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश। जल्दी बता दो यहाँ पर कौन सा रस है? रौद्र, उत्साह, अद्भुत, या फिर शोक? फटाफट से आंसर कर देंगे एवरीबॉडी। बताइए फटाफट। कौन सा रस है? एवरीबॉडी फटाफट से, बच्चों थोड़ा स्पीड में चलेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ाओ फटाफट, जल्दी से। चलो जी। और ए है, बी है, सी है, डी है, जल्दी जल्दी बढ़ाओ फटाफट। क्वेश्चन और बचे हैं, चलो। 3-4 क्वेश्चन और टॉप 50 क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे। एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन। वेरी गुड, और 50 मुझे लगता है मैम कम से कम, है ना, लगभग अगर देखा जाए तो, हम लोगों ने है ना, 100 क्वेश्चन करा दिए, 100 से ऊपर हो चुके हैं, है ना। बिल्कुल, हम लोग इनको हर एक चीज Very good. एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा, शौक है ना, करुण रस है बेटा। अब बताओ यहाँ पर शशि मुख पर घूंघट डाले, इसमें कौन सा अलंकार है? जल्दी बताएंगे फटाफट। रूपक है, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण या फिर अनुप्रास? ए, बी, सी या फिर डी? 4 में से सही ऑप्शन कौन सा है? एक जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। शशि मतलब होता है चंद्रमा, मुख मतलब की मुंह, फेस आपका। शशि मुख, चंद्रमा जैसे मुख पर घूंघट डाला हुआ है। जल्दी बताओ कौन सा अलंकार है बेटा? बताइए। हाँ जी, ए है, बी है, बताएंगे। सी है या फिर डी है? क्या बात है भाई, 65% जनसंख्या जा रही है, कहाँ जा रही है? ए पर जा रही है। बिल्कुल बच्चों, करेक्ट आंसर कर रहे हैं। Yes. ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। बहुत ही बढ़िया। आगे बच्चों बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भाववाच्य का एक एग्जाम्पल क्या है? फटाफट से बताएंगे बेटा, भाववाच्य का एग्जाम्पल क्या बताओ। होगा? थोड़ी देर सो लिया जाए, मैं पत्र लिखता हूँ, मुझसे पत्र लिखा जाता है, लड़का चित्र बनाता है। बताइए, ए है, बी है, सी है या फिर डी है? जल्दी जल्दी बताओगे। थोड़ी देर सो लिया जाए, मैं पत्र लिखता हूं, मुझसे पत्र लिखा जाता है, या फिर लड़का चित्र बनाता है? जल्दी से बताएंगे। ए, बी, सी या फिर डी? जी हाँ, अभी बताया गया है भावनाएं व्यक्त हों, जहां भावनाएं व्यक्त हों। यस, तो कौन से ऑप्शन में भावनाएं व्यक्त हो रही हैं? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। और क्या यहाँ बात पर है, क्या हमारे बात बच्चे है, बिल्कुल क्या बात करेक्ट आंसर कर रहे हैं। थोड़ी क्या देर बात? सो लिया जाए, ये तुम्हारे मन की बात आ रही ना, इसलिए बोल रहे हो। पंचानन में कौन सा समास? तो इसमें टाइम नहीं लूंगी मैं। पंचानन बेटा किसको बोलते हो? जल्दी बताओ, पंचानन में कौन सा समास है? फटाफट से बताएंगे बच्चों। पंचानन बेटा हम किसको बोलते हैं? हनुमान जी को बोलते हैं ना, जो कि बल और बुद्धि के देवता हैं। बच्चों पंचानन में कौन सा समास है? फटाफट से बताओ, कौन सा समास है पंचानन में? पंच Very है good. आनंद जिसके, हाँ, है ना, पंचमुखी किसके? हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान मंदिर हमारे कानपुर में भी है बच्चों। चलो। बिल्कुल बेटा, बहुव्रीहि है ना, हनुमान जी का नाम है बहुव्रीहि। बहुत ही बढ़िया। भीड़ शब्द संज्ञा है, बट बताइए कौन सा? बताओ। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? जल्दी फटाफट से बताओ। भीड़ क्या है? भीड़, और भीड़ का मतलब क्या? एक व्यक्ति तो नहीं होगा वहां, बिल्कुल एक नहीं होगा, है ना। तो क्या है ये? क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है या फिर समूहवाचक है? तो हम बताओ। क्या बोलेंगे बच्चे? वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया बहुत बच्चों। ये क्या है? समूह है ना। भीड़, भीड़ का मतलब काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, है ना? बिल्कुल। कहते हैं ना भीड़ भड़क्का, भीड़ भाड़,
चलो सो गाइस, यहाँ पर आपके हमने एग्जैक्टली बेटा गिनती के साथ काउंट कर लेना, एक एक क्वेश्चन को काउंट करना। हमने बच्चों पूरे 50 क्वेश्चंस करवाए हैं, बट बच्चों एक्चुअली ये 50 क्वेश्चंस नहीं थे बेटा, ये लगभग 100 क्वेश्चन थे, 100 के ऊपर ही होंगे, क्योंकि बच्चे हमने आपको हर एक क्वेश्चन में वह सवाल कितनी तरह से और पूछा जा सकता है एग्जाम्पल्स के साथ, प्लस एक बच्चों जो है आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है कि यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये होगा तो क्यों होगा, बेसिक से बेसिक बातें बताई हैं आपको, राइट। बिल्कुल बेटा, हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों जो है आपको पूरा बेटा जो है आंसर करवाया हुआ है, एक एक बेटा क्वेश्चन करवाया हुआ है। बट बच्चों आप लोगों से एक ही बच्चों गुजारिश है कि अगर आपके टीचर्स आपको इतना प्यार कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बदले बच्चे आपको भी उनको सपोर्ट करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम आपको मोटिवेट करते हैं तो बच्चे हमें कौन मोटिवेट करेगा, आप बताओ। आप बोलते हो मैम आपकी एनर्जी, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, आपसे लाते हो बेटा, है ना। और बच्चों अगर आप में जितनी एनर्जी होगी, जितना आप में बच्चों जुनून होगा पढ़ने का बेटा, उससे ज्यादा बेटा जो है जुनून आपके टीचर्स में देखने को मिलेगा। बिल्कुल है ना, एनर्जी को अट्रैक्ट करती है ना, तो आप एनर्जेटिक रहोगे तो भाई हम ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक भरे माहौल में रहेंगे ना, माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, और यहाँ पर हर वो बच्चा कमेंट करेगा आज की क्लास के एंड में जिसने शुरू से लेकर एंड तक क्लास देखी है, पूरे 1.5-2 घंटे क्लास देखी है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, अभी तो कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी, डिटेल में बच्चों को पूरा बेटा एक बेटा चीज पढ़ाई जा रही है अग्नि बैच में, जो कि शुरू हो रहा है सर 18 सितंबर, ठीक है, 18 सितंबर से इसकी स्टार्टिंग है, तो फटाफट से एनरोल करो, फटाफट से इस बैच के अंदर आओ फटाफट से यार। और आपको बच्चे ये हर एक बोर्ड के लिए बेटा आपको मिलेगा, आप चाहे किसी भी बेटा बोर्ड के छात्रा क्यों ना हो, आपको बेटा ये बोर्ड में पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। दूसरी चीज, हम आपको बेटा 1 शॉट लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे, 3 से 5 घंटे क्लास होगी बेटा, जिसमें आपको बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। 15 नवंबर तक बच्चों आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। 15 नवंबर के बाद आप फ्री हो, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा करोगे तो आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरी चीज बच्चों, हम यहाँ पर आपको कल पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे। और कौन से क्वेश्चंस बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको कोई किताब नहीं खरीदनी, आपको परेशान नहीं होना कि मैं कहाँ से क्वेश्चन करूं, कौन से क्वेश्चन आएंगे। कुछ यहाँ बच्चे लगातार कमेंट कर भी रहे हैं कि मैम मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए आखिरी मौका होने वाला है, बिकॉज बच्चों आप सबको पता है कि बैच कितना ज्यादा जबरदस्त है। 15 नवंबर तक सिलेबस फिनिश हो रहा है। हम बच्चे आपको चैप्टर टेस्ट भी करवाएंगे एंड गाइस सुपर 500 क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ भी मिलेगी। क्या बात है मैम, 500 क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, इसके अलावा इनको एडिशनल जो सब्जेक्ट है उनकी पीडीएफ भी मिल रही है। साइंस बच्चों हम आपको जो है बेटा सारे टीचर्स मिलकर पढ़ाने वाले हैं, मैं, विजेता मैम, सुभद्रा मैम, अंजलि मैम और अशोक सर। मैथ्स आपको अमित और कमल सर, अमित और जो है आपके लोकेन सर जो है मिलके पढ़ाने वाले हैं। वहीं पर बच्चों अगर बात करते हैं आपके जो है इंग्लिश की, तो बच्चों इंग्लिश में आपकी रहेंगी प्यारी क्यूटी सी भूमिका मैम और आपकी प्यारी पूजा मैम। इसके अलावा बेटा मैं बात करूँ एसएसटी की, बेटा एसएसटी आपको योगेंद्र सर पढ़ाएंगे। और इस बेटा जी इतने बेटा जो है इतने प्यारे से बेटा जो बैच की प्राइसिंग है वो मात्र है बच्चा 999, ओनली एंड ओनली 999। बट सर कब तक? बिल्कुल 18 सितंबर तक है ये, है ना। और आप इस पर नंबर पर जाकर आप ये कोर्स ले सकते हो, 0124758250 ये नंबर आपको दिया गया है। तो फटाफट से जल्दी से जाओ और भाई अग्नि बैच ज्वाइन करो। बिल्कुल जी हाँ। और बच्चों कोर्स आप जो है बेटा सीधे जो है लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा आप जो है ऐप पर जा सकते हो, डाउटनेट ऐप पर जाओ, अपनी क्लास सेलेक्ट करो, अपनी भाषा सेलेक्ट करो, वहीं पर अपना बोर्ड बेटा जो है डाल दो बच्चे। इसके बाद वहां पर आपको तुरंत ही अग्नि बैच दिखना शुरू हो जाएगा बेटा। 999 यहाँ पर दिख जाएगा और एडमिशन लेटर दिख जाएगा। एडमिशन बेटा ले पे क्लिक करेंगे तुरंत ये पेज खुल के आ जाएगा, जहां पर आपको सुभद्रा मैम की फोटो दिख जाएगी। बच्चे जस्ट क्लिक करना है 999 पर। जैसे बेटा आप क्लिक करेंगे बच्चे वैसे ही क्या होगा, आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। आप गूगल पे, फोन पे और बच्चे इवन QR कोड से बेटा पेमेंट कर सकते हैं। जस्ट बच्चे QR कोड ओपन करना है तो आप किसी से भी स्कैन करवा कर जो है पेमेंट कर सकते हैं।
क्लास के एंड में कमेंट करना है कि आज ये क्लास कितने बच्चों को सुपर डुपर हिट लगी है और कितने बच्चों ने जो है शुरू से लेकर एंड तक क्लास करी है। और बच्चों हम आपके लिए बहुत ही जल्द बेटा जो है हिंदी क्लास लेके आएंगे मनमोहनी सर की, जो कि आएगी वेडनेसडे को। सो गाइस मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो बच्चों बाय बाय।